अध्याय 261 बेबे। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। चौकोर जबड़े वाले व्यक्ति और 4 अन्य को हथकड़ी लगाई गई थी। उनके हाव भाव हताश थे। अगर उन्हें पहले पता होता कि श्याओ लो और झांग दाशान ऐसे लोग नहीं हैं जिनके साथ वे गड़बड़ कर सकते हैं तो वे अपना गुस्सा बनाए रखते। हालांकि दुनिया में कोई क्या नहीं था। सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। कर्मा ने उन्हें पकड़ लिया था। हमारे पास बयान देने का समय नहीं है और हमने आपको सब कुछ आवश्यक बता दिया है। झांग दाशान ने पुलिस के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने जियाओ लो के बगल में युवा लड़की की ओर इशारा किया और कहा, ओ हाँ, यह छोटी लड़की वह है जिसे उन्होंने अपहरण कर लिया था। कृपया उसके परिवार को खोजने में उसकी मदद करें। ठीक है। मूल रूप से जियांगचेंग में कोई पुलिस वाला नहीं था जो नहीं जानता था कि जियाओ लो कौन था। उनका नाम एक धर्म की तरह था जो उनमें युद्ध, भय और सम्मान पैदा करता था। वे जियाओ लो और उसके साथी को पुलिस स्टेशन में अपना बयान देने के लिए मजबूर करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? एक पुलिसकर्मी जियाओ लो के पास गया। जियो लो की ओर सिर हिलाने के बाद वह नीचे झुकी और लड़की की ओर हाथ हिलाया। उसने लड़की को एक दोस्ताना मुस्कान दी और कहा, छोटी लड़की, मैं तुम्हें अपने माता पिता के पास ले जाऊंगा, ठीक है? छोटी लड़की ने जियाओ लो की जांघों के चारों ओर अपनी बाहों को लपेटा और अपना सिर जोर से हिलाया। वह जियाओ लो के पीछे छिप गई और चुपचाप पुलिसकर्मी को देखा। जियाओ लो ने मुस्कुराते हुए उसे मनाने के लिए नीचे देखा। वे पुलिस है और पुलिस अच्छे लोग हैं। वे आपको अपने माता पिता को खोजने में मदद करेंगे। आप आगे बढ़ सकते हैं और उसका अनुसरण कर सकते हैं। आप बेबे के पिता हैं। युवा लड़की ने गंभीरता से बोलते हुए अपना सिर उठाया। उसकी बड़ी चमकती गोमेज जैसी आंखें चमक उठीं। हम पुलिसकर्मी और अन्य पुलिसकर्मियों की आंखों में नजर तुरंत चिंतनशील हो गई। जियाओ लो शैतान पुलिस वाले की एक बेटी है। उन्हें कैसे पता नहीं चल सकता था? जियाओ लो ने जल्दी से समझाया, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। आप बेबे के पिता हैं। छोटी लड़की बहुत ही पक्के स्वर में बोली। उसकी बचकानी आवाज कानों को बहुत सुखद लग रही थी। छोटी लड़की, तुमने उसे गलत पहचान लिया है। हो सकता है कि वह सिर्फ आपके पिता की तरह दिखता हो, लेकिन वह निश्चित रूप से आपके पिता नहीं है। उसकी अभी तक कोई पत्नी भी नहीं है। झांग दाशान ने बात की और जियाओ लो के साथ सहमति व्यक्त की। क्या हो रहा है? क्या वह एक छोटी लड़की से भी परेशान हो रहा है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छोटी लड़की ने शर्माते हुए उसे देखा लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसके छोटे हाथ अभी भी जियाओ लो की जांघों को कसकर पकड़े हुए थे। उसने अपने चीनी मिट्टी के बर्तन गुड़िया जैसे चेहरे को जियाओ लो की जांघ के करीब से दबाया। उसका चेहरा सपाट दिख रहा था क्योंकि मांसपेशियों को संकुचित किया जा रहा था। वह बहुत प्यारी लग रही थी। अगर यह तथ्य नहीं था कि उससे पहले का आदमी जियाओ लो शैतान पुलिस वाला था तो यहाँ तक कि पुलिसकर्मी भी लड़की की अपनी पसंद को दबाने में विफल रहता और लड़की के सिर पर थपथपाने के लिए आगे बढ़ता। वह बहुत प्यारा था। उसने उसे गले लगाने और उसे कुछ प्यार दिखाने के लिए एक आवेग महसूस कराया। जियाओ लो ने छोटी लड़की के साथ आगे बहस नहीं की, लेकिन उसने पुलिसकर्मी से कहा, उसे ले जाओ। भले ही पुलिस उसे दूर ले जाने में सक्षम थी या उसे जबरदस्ती ले जाने में सक्षम थी, उन्हें छोटी लड़की को अपने साथ ले जाना पड़ा। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। शियाओ लो के कहने पर पुलिसकर्मी ऊपर आया और लड़की को बहलाने फुसलाने या धोखा देने की कोशिश की। छोटी लड़की, क्या आप कुछ कपास कैंडी लेना चाहते हैं? मैं आपको कुछ फूली हुई और मीठी सूदी कैंडी खरीदने के लिए कैसे लाऊं? छोटी लड़की को थोड़ा लुभाया गया था, लेकिन उसने जियाओ लो के बारे में सोचा, इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया। महिला पुलिसकर्मी ने अपना फोन निकाल लिया। फिर, क्या आप लॉगर विक, रियर और ब्रैम्बल की क्लिप देखना चाहते हैं? मेरे पास यहाँ कुछ है। जैसे ही उसने बात की, उसने सीधे बूनी बियर्स के वीडियो क्लिप पर क्लिक किया और इसे छोटी लड़की के लिए खेला। छोटी लड़की को लुभाया गया। अधिकांश बच्चे कार्टून का विरोध करने में असमर्थ थे। वह जियाओ लो के पीछे से बाहर चली गई और पुलिसकर्मी से फोन ले लिया। वह वहीं खड़ी हो गई जहां वह नीचे देख रही थी और खुशी से शो देखने लगी। क्या यह अच्छा है? महिला पुलिसकर्मी ने लड़की पर और भरोसा करने की कोशिश की। छोटी लड़की ने सिर हिलाया। फोन से अपनी नजरें न हटाते हुए उसने जवाब दिया, यह अच्छा है। तुम मेरे साथ कैसे आओगे? मेरे पास अभी भी मेरे घर पर बहुत सारे अच्छे कार्टून हैं। महिला पुलिसकर्मी मुस्कुराई। अप्रत्याशित रूप से छोटी लड़की तुरंत कार्टून पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की स्थिति से बाहर निकल गई। महिला पुलिसकर्मी को देखने के बाद उसने एक बार फिर जियाओ लो की जांघों को कसकर गले लगा लिया। बेबे पिताजी को छोड़ना नहीं चाहता। हाँ। महिला पुलिसकर्मी क्षण भर के लिए चौंक गई। जाहिर है, बहला फुसलाकर पेश करने की उसकी रणनीति नाकाम हो गई थी। उसे बलपूर्वक ले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने छोटी लड़की का हाथ पकड़ लिया। छोटी लड़की, वह तुम्हारा पिता नहीं है। मैं आपको अपने वास्तविक माता पिता को खोजने में मदद करूंगा। छोटी लड़की ने रोना शुरू कर दिया। मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पिताजी यहाँ हैं। वह मेरे पिता है, बूह। पुलिसकर्मी, जो उसे चोट पहुंचाने से डरती थी, अब उसे जबरदस्ती पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई क्योंकि वह रो रही थी, इसलिए उसने अपना हाथ छोड़ दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छोटी लड़की ने तुरंत जियाओ लो की जांघों को मजबूती से और कसकर गले लगा लिया, उसके पीछे छिप गया। लानत है, यह क्या हो रहा है? और जियाओ, मेरे प्रति ईमानदार रहो, निश्चित रूप से यह लड़की वास्तव में आपकी और किसी महिला की बेटी नहीं हो सकती है। यह पहली बार था जब झांग दशान ने अपने पूरे जीवन में इस तरह की चीज का सामना किया था। संयोग से एक छोटी लड़की को बचाना और छोटी लड़की को और जियाओ को अपने पिता के रूप में दावा करना निश्चित रूप से केवल कुछ ऐसा था जो उपन्यासों में हुआ था, है ना? जियाओ लो ने उस पर अपनी आंखें घुमाई और फटकार लगाई, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ भी मत कहो। छोटी लड़की कम से कम 3 साल की थी। जब वह पैदा हुई थी तो उसने विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की होगी। वह झाओ मेंगी के साथ रिश्ते में था तो वह अन्य महिलाओं के साथ यौन संबंध क्यों रखेगा और एक बेटी पैदा करेगा? जब उसने छोटी लड़की को रोते हुए देखा तो जियाओ लो को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे उसके लिए अवर्णनीय रूप से खेद महसूस हुआ। भले ही यह एक बहुत मजबूत भावना नहीं थी, लेकिन यह दिन के रूप में स्पष्ट था। वह नीचे बैठ गया और उसके चेहरे पर आंसू पोंछने के लिए एक हाथ बढ़ाया। उसने उसके सिर पर थपकी दी। रो मत, अगर तुम रोते रहोगे तो तुम एक टैबी बिल्ली की तरह दिख जाओगे। बेबे को आखिरकार पिताजी मिल गए हैं। बेबे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। छोटी लड़की की आंखें लाल थी।
उसकी पलकों पर आंसुओं की बूंदें टपक रही थी। वह इतनी दयनीय लग रही थी कि भगवान भी हिल गए होंगे। शियाओ लो ड्रिल हंसने लगे। क्या आप बेबई है? हाँ। छोटी लड़की ने चावल पर चूजे की तरह जल्दी से सिर हिलाया। आप मुझे पिताजी क्यों बुलाते हैं? जियाओ लो इसके बारे में बहुत उत्सुक था। क्या मैं तुम्हारे पिता की तरह दिखता हूँ? छोटी लड़की ने अपना सिर हिला दिया। आप बेबे के पिता है। शियाओ लो अवाक था। उसे एहसास हुआ कि वह लड़की के साथ संवाद नहीं कर सकता था। वह उसका पिता कैसे हो सका है? इसके सच होने की कोई संभावना नहीं थी। महिला पुलिसकर्मी ने शर्माते हुए सुझाव दिया, शियाओ जियाओ लो, चूंकि वह आप पर बहुत भरोसा करती है, इसलिए उसे अभी के लिए आपका अनुसरण करने दे। मैं उसके परिवार को आपको खोजने के लिए लाऊंगा जब वे उसके लापता होने की रिपोर्ट करेंगे। क्या यह ठीक है? वह वास्तव में सोच रही थी कि लड़की एक बड़ी मुसीबत होगी अगर वह उसे ले जाने के बाद जोर से रोती रही और शोर मचाती रही। पुलिस के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि आप उसे अपने परिवार को खोजने में मदद करें, जियाओ लो ने शांति से कहा। इसका मुझसे क्या लेना देना है? इसके बारे में महिला पुलिसकर्मी अजीब तरह से हंसे, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। वह अपने दिल की गहराई से जियाओ लो, इस शैतान पुलिस वाले से डरती थी। अचानक छोटी लड़की, जिसके आंसू बंद हो गए थे, फिर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही उसने चिल्लाया, पिताजी, बेबे ने आखिरकार आपको ढूंढ लिया है, आप बेबे को क्यों नहीं चाहते हैं? बूहू। उसे रोते देख जियाओ लो वर्णन नहीं कर सका कि उसने क्या महसूस किया। यहाँ तक कि उसने अवचेतन रूप से नाक भौं सिकोड़ी। अध्याय 262, केक का एक टुकड़ा। अपने कंधों के चारों ओर लिपटे नरम रेशमी बालों, चंद्रमा की तरह बड़ी आंखों, एक उच्च कुल के साथ एक छोटी नाक, थोड़े से फूले हुए गाल और बर्फ और ठंड की तरह सफेद त्वचा के साथ छोटी लड़की एक छोटी परी या जेड से उकेरी गई गुड़िया की तरह थी। वह अविश्वसनीय रूप से निर्दोष और सुंदर लग रहा था। शियाओ लो ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। झांग दशान ने सबसे पहले हार मान ली। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, चलो उसे अपने साथ ले चलते हैं। इतनी प्यारी सी बच्ची को रोते हुए देखना बहुत दिल दहला देने वाला है। आखिरकार यह लंबे समय तक नहीं होगा। उसका परिवार कल आएगा और उसे ले आएगा। शियाओ लो अनिश्चित था। वह इस छोटे से संकटमोचक के प्रभारी नहीं बनना चाहता था, लेकिन जब उसने उसे रोते हुए देखा तो उसे लगा कि उसकी आंतरिक शांति भंग हो गई थी। ऐसा लगा जैसे उसके दिल में जबरदस्ती एक इलेक्ट्रिक ड्रिल निकल रही थी जो अंदर अपना रास्ता बना रही थी। इसने उसे बहुत परेशान कर दिया। क्या यह हो सकता है कि उसके पास छोटी लड़कियों के लिए कुछ था? वह ऐसा अनुमान लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। कौन विश्वास करेगा कि शैतान पुलिस एक छोटी लड़की के रोने पर परेशान महसूस करेगी? पिताजी, पिताजी। छोटी लड़की बेतहाशा रो रही थी। उसकी आंसू भरी आंखें लाल थी क्योंकि वह चिल्ला रही थी। जियाओ लो ने आह भरी। उसने छोटी लड़की के छोटे पीले हाथों को पकड़ा और उसे धीरे से सांत्वना दी। रो मत। आप तब तक मेरे साथ रह सकते हैं जब तक आपका परिवार आपको ढूंढ नहीं लेता। ठीक है, बेबे एक बहुत अच्छी लड़की होगी। छोटी लड़की ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और अंत में अपने आंसू रोक दिए। जियाओ लो थोड़ा मुस्कुराया और अपना सिर उठा लिया। उसने महिला पुलिसकर्मी से पूछा, क्या आपके ऊपर कोई ऊतक है? हाँ। महिला पुलिसकर्मी ने जल्दी से अपनी जेब से ऊतकों का एक पैकेट निकाला और उसे शियाओ लो को सौंप दिया। जियाओ लो ने इसे खोला और एक शीट निकाली। उसने धीरे से छोटी लड़की के चेहरे पर आंसू पोंछे। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? बेबे, छोटी लड़की ने जवाब दिया। जियाओ लो इस्तीफे में मुस्कुराया। बेबे निश्चित रूप से एक उपनाम था। उसने उसका पूरा नाम पूछा, जिसमें उसका उपनाम और नाम शामिल होगा, लेकिन यह स्पष्ट था कि छोटी लड़की अवधारणा को समझ नहीं सकी। उन्होंने पूछना जारी रखने के अपने इरादे को खारिज कर दिया। पिताजी, आपका नाम क्या है? छोटी लड़की ने अपनी बड़ी आकर्षक आंखें खोली क्योंकि उसने मासूमियत और उत्सुकता से सवाल पूछा। यह देखते हुए कि वह जियाओ लो का नाम भी नहीं जानती थी, मौजूद पुलिस अधिकारियों ने महसूस किया कि छोटी लड़की जियाओ लो की बेटी नहीं थी। लेकिन वह जियाओ लो पर इतना निर्भर क्यों था? क्या यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि जियाओ लो ने उसे बचाया था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर कोई हैरान और उलझन में था। तुम्हारे पिताजी का नाम जियाओ लो है। जहां तक मेरी बात है, आप मुझे सिर्फ भाई दशान कह सकते हैं। झांग दशान ने आकर हंसते हुए कहा, क्या तुम इतने बेशर्म नहीं हो सकते? जियाओ लो ने पीछे मुड़कर उसे फटकार लगाई। झांग दशान लगभग 30 साल का था, फिर भी उसने 3 या 4 साल की लड़की से उसे भाई के रूप में संबोधित करने के लिए कहा। वह अविश्वसनीय रूप से मोटी चमड़ी वाला था। झांग दशान ने तुरंत अपना बचाव किया। ओह, उसे मुझे भाई के रूप में संबोधित करने में क्या गलत है? किसी भी एकल लड़के को हमेशा भाई के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए, आप जानते हैं। जियाओ लो ने अपनी आंखें उस पर घुमाई। बकवास। बकवास तुम्हारी। झांग दशान गुस्से से इधर-उधर कूद पड़ा, जैसे कोई क्रोधित बैल अपने नथुनों से गर्म हवा निकाल रहा हो। दोनों को मौखिक रूप से लड़ते देख अन्य पुलिस अधिकारी हंसने लगे। ऐसा लग रहा था कि जियाओ लो, जिसे शैतान पुलिस के नाम से जाना जाता था, आखिरकार इतना ठंडा नहीं था। लगभग 10 मिनट के बाद जियाओ लो, झांग दशान और छोटी लड़की बेबे कक्षा सभा के स्थान पर पहुंचे मेपल लीफ होटल। यह जियांगचेंग में एक प्रसिद्ध होटल था। इसने एक स्थान पर भोजन, अवकाश, मनोरंजन और आवास को जोड़ा और जियांगचेंग में इसकी कई शाखाएं थी। उनमें से प्रत्येक आसपास के शहरी क्षेत्रों के भीतर एक रणनीतिक स्थान पर था। एक ने आसानी से पार्किंग स्थल में विभिन्न मध्य से उच्च स्तरीय कारों से मुख्य उपभोक्ता समूह की पहचान की। जियाओ लो यह भी जानता था कि मेपल लीफ होटल चोंगशान कोर्ट के स्वामित्व में था, जिसका मतलब था कि इसके पीछे बॉस टू युनशियोंग था। ऐसा लगता है कि हमें देर हो गई है, इसलिए हमें सजा के रूप में कुछ गिलास शराब पीनी होगी। झांग दाशा ने समय को देखा और अपने सिर से संकेत दिया। आपको अभी भी ड्राइव करने की जरूरत है, जियाओ लो ने उसे याद दिलाया। यह सिर्फ कुछ गिलास पेय पीने के लिए होगा। बाद में जब हम घर जाएं तो शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए न खींचे। झांग दशान ने अपना हाथ हिलाया। डरने की क्या बात है? आप यहाँ हैं, है ना? जियांगचेंग में कौन सा पुलिसकर्मी अब आपको नहीं जानता है? आपका एक शब्द उन्हें अपनी पैंट पेशाब करने के लिए पर्याप्त है। वे हमें खींचने की हिम्मत नहीं करेंगे, भले ही उनके पास 100 गुना साहस हो। उन्होंने कहा, अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़े जाते हैं तो आपको इसे खुद सुलझाना होगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा।
शियाओ लो ने स्पष्ट किया कि उन दो घटनाओं के बीच कोई संबंध नहीं था। ओह, क्या तुम अभी भी मेरे भाई हो? झांग दशान ने शाप दिया। छोटी लड़की अचानक जियाओ लो की शर्ट के कोने पर झुकी और धीरे से कहा, पिताजी, मैं पेशाब करना चाहती हूँ। पहले तुम ऊपर जाओ, मैं उसे बाथरूम में ले जाऊंगा। झांग दाशान से बात करने के बाद जियाओ लो ने छोटी लड़की को बाथरूम में निर्देशित किया। हम कमरे 508 में हैं। गलत के पास मत जाओ, झांग दशान चिल्लाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने पीछे मुड़े बिना हाथ हिलाया, संकेत दिया कि वह जानता था। जब वे बाथरूम पहुंचे तो जियाओ लो नुकसान में था। पुरुषों का शौचालय बाईं ओर था और महिलाओं का दाईं ओर। वह छोटी लड़की को किसके पास ले जाने वाला था? उसने छोटी लड़की को नीचे देखा और आह भरी। उसने सोचा, तुम वास्तव में मुझे एक कठिन समस्या दे रहे हो। छोटी लड़की ने अपना सिर उठा लिया। उसकी बड़ी चमकती आंखें मासूमियत से उसे देख रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह क्या सोच रहा है। जियाओ लो ने एक पल के लिए सोचा। उसने छोटी लड़की को पुरुषों के बाथरूम में लाने का मन बना लिया। यदि वह महिलाओं के बाथरूम में जाता है तो उसे संभवतः एक विकृत व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा। छोटी लड़की अनिच्छुक थी। पिताजी, माँ ने कहा कि जब मुझे पेशाब करने की जरूरत हो तो मुझे ड्रेस साइन के साथ उस जगह पर जाना चाहिए। छोटी लड़की ने शौचालय के बाहर महिलाओं के संकेत की ओर इशारा किया और जियाओ लो को उस बाथरूम की ओर खींच लिया। यह इस तरह से है। जियाओ लो को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। उसने जबरदस्ती कहा, छोटी लड़की, तुम उस दरवाजे से तब प्रवेश करती हो जब तुम अपनी माँ के साथ पेशाब करने जा रही होती हो, लेकिन तुम इस दरवाजे से प्रवेश करती हो जब तुम मेरे साथ होती हो। क्या ऐसा है? छोटी लड़की ने अपना सिर झुकाया और ऐसा लग रहा था कि वह कड़ी मेहनत कर रही थी। उसकी भौहें झुकी हुई थी। जियाओ लो। एक आकर्षक महिला ने अचानक उसका नाम चिल्लाया। उसके लहराते सुनहरे बाल चमक रहे थे क्योंकि उस पर प्रकाश चमक रहा था। उसने एक हल्के पीले रंग की सुपर मिनी स्कर्ट पहनी थी जिसमें उसकी पतली जांघें दिखाई दे रही थी और उसने नग्न रंग के मोजा पहने हुए थे जो उसके सही शरीर के आकार को प्रदर्शित करता था। टांग वाटियान। शियाओ लो ने तुरंत महिला का नाम जोर से बताया। जब गो किंघे ने सुझाव दिया कि वे मिले तो वह अपना समर्थन देने वाली पहली व्यक्ति थी। विश्वविद्यालय में वापस वह बहुत सक्रिय थी और उनकी कक्षा में कम्युनिस्ट यूथ लीग शाखा सचिव थी। वह कम्युनिस्ट यूथ लीग शाखा मामलों की प्रभारी थी और तब संचार की एक बेहद मजबूत क्षमता दिखाई थी। 3 साल हो गए हैं, जियाओ लो, और आप और अधिक सुंदर हो गए हैं। टांग वाटियान एक उज्जवल मुस्कान के साथ उनके पास आया। हाँ, तुम क्या काम कर रहे हो? यह छोटी लड़की कौन है? क्या वह आपकी बेटी है? हेलो बहन, मेरा नाम बेबेई है, मैं अपने पिता की बेटी हूँ। छोटी लड़की ने साहसपूर्वक खुद का परिचय दिया, अभी भी जियाओ लो के हाथ को कसकर पकड़ रखा है। बहन के रूप में संबोधित किए जाने से टांग वाटियान बेहद खुश हो गया। उसकी मुस्कान और भी तेज हो गई। वह बाहर आया और छोटी लड़की के चेहरे को छुआ। कितना प्यारा है। बुरा नहीं है, जियाओ लो, आपके पास बिना किसी को पता चले एक बच्चा है। मेंगी नहीं उसका नाम बेबेई रखा था, है ना? उसने सोचा कि छोटी लड़की जियाओ लो और झाओ मेंगी की बेटी थी। जियाओ लो मुस्कुराए और उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। ऐसा लग रहा था कि चीजें अधिक से अधिक जटिल हो रही थी। छोटी लड़की ने अपना सिर उठाया और पिल्ला आंखों से कहा, पिताजी, मैं खुद पेशाब करने के करीब हूँ। जियाओ लो खुद उसके पेशाब करने के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने टांग वाटियान से कहा, यह छोटी लड़की वह नहीं है जो आपको लगता है कि वह है। यह काफी जटिल है। क्या आप मुझ पर एहसान कर सकते हैं और उसे महिलाओं के बाथरूम में ले जा सकते हैं? जियाओ लो के चेहरे पर परेशान भाव देखकर टांग वाटियान तुरंत समझ गया। वह थोड़ा मुस्कुराया और कहा, जरूर। यह केक का एक टुकड़ा है। उसने छोटी लड़की की ओर हाथ बढ़ाया। छोटी लड़की, तुम्हारा नाम बेबेई है ना? आओ, मैं तुम्हें बाथरूम में ले चलता हूँ। छोटी लड़की ने जियाओ लो को देखा। उसने टांग वाटियान की ओर एक पीला हाथ तब बढ़ाया जब जियाओ लो ने उसे अपनी नजर से ऐसा करने का संकेत दिया। अध्याय 263, ग्रैंड मास्टर। थोड़ी देर पहले छोटी लड़की बाथरूम से बाहर आई और सीधे जियाओ लो के पास भाग गई। उसने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया क्योंकि वह उसके बगल में खड़ी थी। अपने हाथ धोने के बाद टांग वाटियान आया और कुछ ईर्ष्या के साथ कहा, जियाओ लो, आपकी बेटी आपके बहुत करीब है। ऐसा लगता है कि आपको एक प्यार करने वाला पिता होना चाहिए। जियाओ लो को अभी भी नहीं पता था कि क्या कहना है, इसलिए उसने कंधे उचकाए और मुस्कुराया। चलो चलते हैं। हमें पहले ऊपर जाना चाहिए। हर किसी को इंतजार करना चाहिए। टांग वाटियान ने विषय बदल दिया। जियाओ लो ने सिर हिलाया। लिफ्ट लेते हुए वे जल्द ही 5वें स्तर पर पहुंच गए। सर्वर उन्हें कमरा 508 में ले गया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पहली चीज जो दिखाई दे रही थी वह एक बड़ी गोल मेज और छत से ऊंची लटकी एक क्रिस्टल झूमर थी। फर्श लाल कालीन में ढका हुआ था। सजावट काफी पुरानी थी। जगह शानदार थी, हर सजावट में पूर्णता का पीछा कर रही थी। इससे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई किसी महल में आ गया हो। गोल मेज के चारों ओर उनके सहपाठी थे। लानत है, और जियाओ, आप हमारी सुंदर महिला टांग के पास कैसे भाग गए? इस छोटी लड़की के साथ आप दोनों यहाँ एक भोज के लिए एक जोड़े की तरह दिखते हैं। झांग दशान ने कुछ शराब पी ली थी, इसलिए वह बकवास शुरू करने से खुद को रोक नहीं सका। जियाओ लो, वाटियान, आप दोनों को बहुत देर हो चुकी है। आपको सजा के तौर पर 3 गिलास शराब जरूर पीनी चाहिए। मेज के शीर्ष पर एक धूमकेतु और सुसंस्कृत दिखने वाला युवक खड़ा हुआ और मुस्कुराया। वह गो किंघे, कक्षा प्रमुख थे। चश्मे और सूट की एक जोड़ी के साथ किसी ने उसे देखकर सफल व्यक्ति वाक्यांश के बारे में सोचा। 3 गिलास पर्याप्त नहीं है। यह कम से कम 5 गिलास होना चाहिए। हाँ, 5 गिलास। यह कोई कम नहीं हो सकता। जियाओ लो और वाटियान कभी भी कक्षा समारोह में नशे में नहीं थे जब हम विश्वविद्यालय में थे। इससे पता चलता है कि उनके पास शराब की उच्च क्षमता है। यदि आप मुझसे पूछे तो 5 गिलास पर्याप्त नहीं है। उन्हें सीधे बोतल से पीना चाहिए और इसे खत्म करना चाहिए। अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। कमरे का माहौल तुरंत गर्म हो गया। उन्होंने कहा, आप 3 साल बाद भी इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। ठीक है, पहले मुझे कुछ खाने दो। मैं आप सभी के साथ फिंगर स्पूफ खेलूंगा और देखूंगा कि क्या आप सभी अभी भी इतने स्मग हो सकते हैं। टांग वाटियान ने एक टॉमबॉय की तरह अपनी आस्तीन ऊपर उठा ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे जयकार कर रहे लोगों का झुंड डर गया।
टांग वाटियान के साथ पीने के खेल खेलना किसी की मौत की तलाश करने जैसा था। उन्होंने अपना लक्ष्य शियाओ लो में बदल दिया। जियो लो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ना? आप इतनी प्यारी छोटी लड़की को क्यों लाए? हाँ, वह बहुत प्यारी लग रही है। मैं वास्तव में उसे गले लगाना चाहता हूँ और उसे कुछ प्यार दिखाना चाहता हूँ। मैं अभी भी अकेला हूँ। मैंने इस छोटी सी लड़की को पहले से बुक किया था। वह मेरी भावी पत्नी होगी, इसलिए आप सभी मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश न करें। कई पुरुषों और महिलाओं ने अपनी सीट छोड़ दी और छोटी लड़की के पास चले गए। कुछ ने उसके गालों को निचोड़ा और कुछ ने उसकी नाक को छुआ। वे सभी उसे बहुत पसंद करते थे। छोटी लड़की ने जियाओ लो की जांघों को गले लगा लिया और संकोचपूर्वक उसके पीछे छिप गई। झाओ मेंग की सभी तैयार थे और एक लंबी ट्यूनिक ड्रेस और हल्का मेकअप पहने हुए थे। बहुत दिल के दर्द और बीमारी की यातना से गुजरने के बाद वह अब पहले की तरह उज्जवल और सुंदर नहीं दिखती थी, लेकिन वह अभी भी एक अच्छी दिखने वाली महिला थी। वह अपनी सीट पर बैठ गई, हिल नहीं रही थी। जब से जियाओ लो ने प्रवेश किया, उसकी नजर हमेशा उस पर थी। यह अवर्णनीय रूप से कड़वा, खेदजनक और शर्मिंदा था। यह उत्कृष्ट युवक एक बार उसका था, लेकिन अब वे अजनबियों की तरह थे। यह सोचकर उसका दिल दुखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस पर चाकू से वार कर रहा हो। वह वापस मुड़ने और अतीत में लौटने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। यह महसूस किए बिना उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई। आशुई, अगर आप इस छोटी लड़की से शादी करना चाहते हैं तो आपको अब जियाओ लो को ससुर के रूप में संबोधित करना होगा। टांग वाटियान ने मजाक किया। जियाओ लो को ससुर के रूप में संबोधित करें? कमरे में मौजूद सभी लोग पल भर के लिए चौंक गए। जिस आदमी को वह आशुई कहती थी वह हु शुइपिंग था। वह काफी छोटा था और काफी सादा दिखता था, लेकिन वह एक त्वरित विचारक था। उन्होंने जियाओ लो के पीछे छिपी छोटी लड़की की ओर इशारा किया जो केवल अपना आधा चेहरा दिखा रही थी और टांग वाटियान से आश्चर्य से पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि वह जियाओ लो की बेटी है? टांग वाटियान ने झाओ मेंकी को देखा और अपने हाथ फैलाए हुए आश्चर्य में कहा, हाँ, क्या मेंकी यहाँ नहीं है? क्या उसने आप सभी को नहीं बनाया? सभी ने एक दूसरे को साइलेंट लुक दिया। उनके हाव भाव अजीब थे। हु शुइपिंग ने 2 बार हंसते हुए अपने कान से नरम आवाज में कहा, ओल्ड झांग ने हमें अभी बताया कि मेंकी और जियाओ लो बहुत समय पहले अलग हो गए थे। मेंकी ने भी इसकी पुष्टि की थी। क्या? शियाओ लो और मेंकी अलग हो गए? टांग वाटियान स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। जियाओ लो और झाओ मेंकी एक जोड़े थे जिनके बारे में वे सभी आशावादी थे। उन्होंने एक दूसरे से शादी करने और स्नातक के रात्रिभोज के दौरान अपना पूरा जीवन एक साथ बिताने का वादा किया था, तो वे अलग क्यों होंगे? उसने महसूस किया कि उसने अनुचित तरीके से बात की थी और जल्दबाजी में खुद को रोक लिया। उसने जियो लो को एक सवाल के साथ देखा। जियाओ लो मुस्कुराए और शांति से कहा, भाग्य को समझना मुश्किल है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें सरासर इच्छाशक्ति से नहीं बदला जा सकता है। उन्होंने लापरवाही से इसे एक वाक्य के साथ दरकिनार कर दिया और उनके अलगाव के पीछे का कारण नहीं बताया। अपने पूर्व प्रेमी के लिए अधिक सम्मान दिखाना बेहतर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झाओ मेंकी ने शर्मिंदा और आभारी महसूस किया। वह जानती थी कि जियाओ लो उसे शर्मिंदा करने से बचने की कोशिश कर रहा था। वह इतना अच्छा आदमी था तो वह अंधा क्यों हो गया और उसे वापस क्यों छोड़ दिया? तुम ठीक कह रहे हो। आओ बैठो। वेटर, आप अब भोजन परोस सकते हैं। गो किंगहे ने चीजों को शांत किया। वह सभा के माहौल को और अधिक अजीब नहीं बनाना चाहता था। झांग दशान ने सहमति में बात की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यह आज हमारी कक्षा की सभा है, इसलिए दुखी चीजों के बारे में बात न करें। चलो सुखद यादों के बारे में अधिक बात करते हैं। उसने हु शुइपिंग को देखा। आशुई, आप अधिक विनोदी है। आओ हमें एक चुटकुला सुनाओ ताकि हर कोई हंस सके। उन्होंने कहा, यह सच्चाई से बहुत दूर है। जब चुटकुले सुनाने की बात आती है तो आप कक्षा में ग्रैंड मास्टर है। आपके साथ कौन प्रतिस्पर्धा कर सका है, ओल्ड झांग? हु शुइपिंग ने अपने हाथ की एक लहर दी और स्वेच्छा से हार स्वीकार की। हाँ ओल्ड झांग, आप पहले शुरू करते हैं। हम आपके चुटकुलों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे अभी भी आपके द्वारा बताया गया है मजाक याद है। यह वास्तव में एक क्लासिक है। मैं इसे अभी पूरी तरह से याद कर सकता हूँ। हाँ, मेरा पीछा करो। अगर तुम मुझे पकड़ने में कामयाब हो जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। हा हा हा। विश्वविद्यालय में अपने समय को याद करते हुए हर कोई हंसमुख था। हंसी लगातार गूंज रही थी। गो किंगहे भी बहुत खुश थे। गंभीर भाव के साथ उन्होंने कहा, दशान, हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, बस पहले हमें एक बताओ। आप सभी को एक मजाक बताओ। झांग दशान लंबे समय से इस मौके के लिए उत्सुक थे। उन्होंने मुश्किल से एक मजाक बताने की अपनी इच्छा को दबा दिया था। हमें बताओ। हर किसी ने, चाहे वह पुरुष हो या महिला, तालियां बजाई और उत्साहपूर्वक तालियां बजाई। ठीक है, मैं एक मजाक बताता हूँ। झांग दशान 2 बार खांसकर खड़ा हो गया। उसने अपना गला साफ किया और बोलना शुरू कर दिया। यह एक विवाहित जोड़े के बारे में है। पत्नी को टेलीविजन नाटक देखना बहुत पसंद है। एक दिन वह पति से कहती है, यार, इतने सालों से आप मेरे साथ हैं और मेरे साथ नाटक देख रहे हैं। मुझे पता है कि इसमें बहुत धैर्य लगा होगा और मुझे इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मैं आज अपना नाटक नहीं देखूंगा, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मुझे आपको खुश करने का एक मौका दें। यह सुनकर पति ने कहा, तो आप जानते हैं कि मैं इतने सालों से हर दिन आपके साथ नाटक देखकर ऊब गया हूँ और आपने आखिरकार आज अपने विवेक के सामने घुटने टेक दिए हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप आपका विनम्र सेवक महाराज जैसे शब्दों के साथ बहुत सारे पीरियड ड्रामा देख रहे हैं और उन सभी पेडेंटिक संवादों को देख रहे हैं, है ना? मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए कुछ करो। मैं आपको सिर्फ एक परीक्षण दूंगा। यार, तुम मुझे किस बारे में परखना चाहते हो? पति ने कहा, बस मुझे एक वाक्य कहो। इससे मुझे बहुत खुशी मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा भी आना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि पत्नी ने क्या कहा? ओल्ड झांग, सस्पेंस के साथ बंद करो, हु शुइपिंग ने कहा। अगर हम आपके चुटकुलों की पंचलाइन का अनुमान लगा सकते हैं, तो आप अभी भी हमारी कक्षा में चुटकुलों के ग्रैंड मास्टर कैसे होंगे? हाँ, हमें बताओ, एक युवा महिला ने उत्सुकता से कहा। उसने अपने पति को खुश और क्रोधित करने के लिए पृथ्वी पर क्या कहा? झांग दाशान ने चाय की चुस्की ली। मध्यम गति में उसने कहा, पत्नी ने कहा, प्यार, तुम्हारा लंड तुम्हारे दोस्तों में सबसे बड़ा है। अध्याय 264, दिखेड। आपका लंड आपके दोस्तों में सबसे बड़ा है। उफ।
चाय पी रहे कई लोगों ने झांग दशान का अंतिम वाक्य सुनकर अपनी चाय छिड़क दी। हर जगह चाय छिड़की गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई बम प्रज्वलित कर दिया गया हो। पुरुष जोर जोर से हंस रहे थे, उत्तेजना में अपनी जांघों पर ताली बजा रहे थे, जबकि महिलाएं शर्माते हुए शर्मा रही थी। लानत है, आप वास्तव में ग्रैंड मास्टर हैं। ओल्ड झांग, आप एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें मैं इस संबंध में हार स्वीकार करता हूँ। पति वास्तव में खुश और क्रोधित दोनों होगा। उसे कई बार धोखा दिया गया था। ओल्ड झांग, क्या यह तुम्हारी प्रेमिका थी जिसने तुमसे ऐसा कहा था? हाँ। हर कोई मजाक कर रहा था। लानत है, मैं अभी भी अकेला हूँ। अगर मुझे धोखा देने में शामिल होना है तो मैं पत्नी को धोखा देने वाला व्यक्ति बनूंगा। झांग दशान ने खुद को छाती पर थपथपाया। उसने हु शुइपिंग को देखा। ओह हाँ, शुई, क्या आपकी कोई प्रेमिका है जो नाटक देखना पसंद करती है? अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे उससे मिलवाएं। हु शुइपिंग ने झांग दशान पर अपनी आंखें घुमाई और उसे फटकार लगाई, बाहर निकलो। हाँ। सब फिर बेतहाशा हंसे। जियाओ लो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया, छोटी लड़की के खाने के लिए सूरजमुखी के बीज खोल रहा था। पिताजी, भाई दशान ने अभी बहुत सी बातें कही हैं। सभी चाचा और चाची क्यों हंसे? छोटी लड़की ने अपनी बड़ी चमकदार आंखें चौड़ी कर दी। उसका चेहरा मासूम उलझन से भरा था। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम बड़े हो जाओगे। जियाओ लो ने एक आकस्मिक बहाना दिया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह। छोटी लड़की ने सिर हिलाया, पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। उसने चिल्लाकर कहा, पिताजी, मुझे प्यास लगी है। जियाओ लो ने उसे एक कप चाय डाली। वह चिंतित था कि वह अपनी पकड़ खो सकती है और चाय के कप को चकनाचूर कर सकती है, इसलिए उसने वेटर से उसे एक पुआल लाने के लिए कहा। उसने चाय का प्याला उठा लिया। छोटी लड़की कप में चाय पीने के लिए भूसा लगाती थी। वह बहुत प्यासी थी और बड़े बड़े मुंह में चाय पी रही थी। यह लड़की वास्तव में बहुत प्यारी है। जियाओ लो, ऐसा लगता है कि उसे आपके उत्कृष्ट जीन विरासत में मिले हैं। हाँ, उसकी आंखों को देखो। वे उज्जवल और चमकदार है। वह इतनी कम उम्र में ही काफी खूबसूरत लग रही है। बड़ी होने के बाद वह एक आश्चर्यजनक सुंदरता होगी। हर किसी का ध्यान इस बात से आकर्षित हुआ कि पानी पीते समय छोटी बच्ची कितनी प्यारी लग रही थी। उनकी सारी निगाहें शियाओ लो और छोटी लड़की पर थी। यह देखकर कि जियो लो को पिता के रूप में गलत समझा गया था, झांग दशान बहुत खुश था। उसने आग में घी डालने का काम किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यह छोटी लड़की निश्चित रूप से बड़ी होने पर बहुत सारे पुरुषों को जीत सकती है। दोस्तों, उसकी भौहों, आंखों, नाक और मुंह को देखो। वे सभी बिल्कुल पुराने जियाओ के समान है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें एक ही सांचे से तराशा गया हो। वह निश्चित रूप से उनकी बेटी है। उन्होंने मजे के लिए जानबूझकर ऐसा कहा, इस उम्मीद में कि बाकी लोग उसे जियाओ लो की बेटी के लिए गलती करेंगे। जैसा कि अपेक्षित था, हु शुइपिंग ने तुरंत मेज पर एक हाथ ताली बजाई और छलांग लगा दी। निश्चित रूप से आपका क्या मतलब है? वह निश्चित रूप से उनकी बेटी है। सभी बेटियां अपने पिता की तरह दिखती हैं। देखें कि वे एक दूसरे से कितनी निकटता से मिलते जुलते हैं। शुई, तुम बहुत सही हो, हा हा हा। झांग दशान अपनी हंसी नहीं रोक सका, भले ही वह सच्चाई जानता था। वह सिर्फ एक छोटी लड़की थी जिसे वे बचाने के लिए गए थे। उसके लिए जियाओ लो से संबंधित होना असंभव था। हालांकि उनके द्वारा गुमराह होकर हर कोई दृढ़ विश्वास के साथ सहमत हो गया। एक दर्शक के रूप में वह अविश्वसनीय रूप से खुश था। शियाओ लो अवाक था। वह झांग दशान को घूरकर देखने लगा। वह सूखी खांसी से चिल्लाया और कहा, वास्तव में यह छोटी लड़की नहीं है। उसे अपना नाम साफ करना था और गलतफहमी को हाथ से निकलने से रोकना था। इससे पहले कि वह अपना वाक्य समाप्त कर पाता, झाओ मेंगी के बगल में एक महिला खड़ी हो गई और जियो लो को घूरते हुए जोर से चिल्लाने लगी, जियो लो, क्या आप मेंगी के सामने दोषी महसूस नहीं करते हैं? उसके बोलने के बाद पूरा कमरा शांत हो गया। महिला लगातार जवाब मांगती रही। हमने सिर्फ 3 साल पहले स्नातक की उपाधि प्राप्त की और आप तब मेंगी के साथ रिश्ते में थे। अब आपकी एक बेटी है। आपकी बेटी कम से कम 3 साल की है, जिसका मतलब है कि आपने 3 साल पहले मेंगी को धोखा दिया था। जियो लो, क्या आप एक आदमी हैं? क्या आप एक आदमी की जिम्मेदारियों को वहन कर सकते हैं? अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह किन गुयू उसे चेतावनी दे रहा था। वह विश्वविद्यालय में झाओ मेंगी की रूममेट थी। वे तब बहुत करीब थे। वह जोड़े के बारे में सबसे आशावादी लोगों में से एक थी। जब से उसने जियाओ लो को अपनी बेटी को सभा में लाते हुए देखा, वह जियाओ लो के झाओ मेंगी के साथ किए गए व्यवहार के लिए गुस्से से भर गई थी। अब वह गुस्से में भड़क उठी थी, इसे और अधिक समय तक पकड़ने में असमर्थ थी। किन गुयू, क्या आप जानते हैं कि ओल्ड जियाओ और झाओ मेंगी क्यों टूट गए? यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बकवास करना बंद करें। झांग दाशान जियाओ लो के लिए खड़े होने वाले पहले व्यक्ति थे। माहौल पहले भी बहुत अच्छा था, लेकिन उन्हें अपनी असहमति व्यक्त करनी पड़ी। क्या एक गीला कंबल? किन गुयू चिल्लाया, क्या यह स्पष्ट नहीं है? वह अपनी बेटी को भी ले आया। कहानी मूल रूप से खुद को बता रही है। मेंगी को एहसास हुआ होगा कि जियाओ लो उससे झूठ बोल रहा था और उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था। यही कारण है कि उसने उसके साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया। तुम क्या जानते हो? यह छोटी लड़की ओल्ड जियाओ की बेटी नहीं है, एक झांग दाशान चिल्लाया, कुछ हद तक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। जैसे ही उसने ऐसा कहा, सभी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने सोचा, क्या तुमने अपने मुंह से नहीं कहा कि लड़की बिल्कुल जियाओ लो की तरह दिखती है? आप क्यों कह रहे थे कि वह अब जियाओ लो की बेटी नहीं है? किन गुयू क्षण भर के लिए चौंक गया। वह ठंडी हंसी और बोली, झांग दशान, हम सभी जानते हैं कि आप जियाओ लो के करीब हैं, इस हद तक कि आप सभी एक दूसरे के कपड़े पहन सकते हैं। जियाओ लो के डिकहर होने के नाम को जबरन साफ करने के लिए अब आप इस तरह के सफेद झूठ भी बोल सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। छोटी लड़की वास्तव में जियाओ लो की बेटी नहीं है। वह खो गई थी और हम यहाँ रास्ते में उसके पास भाग गए। झांग दशान को चुपचाप एक कड़वी गोली निगलनी पड़ी। उन्होंने लगातार उनका नेतृत्व किया और मजे के लिए गलतफहमी को गहरा कर दिया। नतीजा यह था कि किन गुयू ने अपने मामले को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। FCK। वह उससे ज्यादा परेशान महसूस कर रहा था जैसे उसे कुत्ते ने धोखा दिया हो। उसके पास भागा। किन गुयू और भी मजाक उड़ाते हुए मुस्कुरा रहा था। एक लड़की जिसे आप अभी देखते हैं, वह जियाओ लो पर इतनी निर्भर होगी? झांग दशान, क्या आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं?
मां नरक की तरह जो कुछ भी आप चाहते हैं उस पर विश्वास करें। झांग दशान अविश्वसनीय रूप से गुस्से में था। ऐसा कैसे था कि वह उसे समझा नहीं सका? छोटी लड़की वास्तव में वह थी जिसे वे रास्ते में भाग गए थे। वह ओल्ड जियाओ पर इतनी निर्भर क्यों थी, इसके लिए देवताओं से पूछना पड़ा। किन गुयू ने जियो लो को घूरकर चिल्लाया, जियाओ लो, हम सभी के सामने ईमानदार रहो। क्या मेंकी ने आपसे इसलिए ब्रेकअप कर लिया क्योंकि आप एक बेशर्म दिखेन है? ठीक है। झाओ मेंकी ने उसे घूरा, उसे बोलना बंद करने के लिए प्रेरित किया। मेंकी, तुम्हें किस बात का डर है? किन गुयू ने आत्मविश्वास से पूछा। उन्होंने कहा, इस समय हर कोई यहाँ है। यह हर किसी को यह दिखाने का मौका है कि वह वास्तव में किस तरह का आदमी है, ताकि हमारी कक्षा की अन्य लड़कियां उसके लुक से बेवकूफ न बने और अगली बार हार न जाएं। यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, झाओ मेंकी ने कमजोर रूप से कहा। इसमें शामिल मत हो। वह नहीं चाहती थी कि हर किसी को असली कारण पता चले, अन्यथा उसे वहां रहने में बहुत शर्म आएगी। मेंकी, आप बहुत अच्छे हैं, किन गुयू ने धार्मिकता से कहा। आपको जियाओ लो जैसे डिकहेड्स के सामने हार नहीं माननी चाहिए। अगर मैं तुम होता तो मैं उसे एक बड़ी कीमत चुकाता। क्या आपने पर्याप्त कहा है, गुयू? हर कोई एक सभा में भाग लेने के लिए खुशी से यहाँ आया था। शियाओ लो और मेंकी को अपने मामलों को अकेले में हल करने दे और यहाँ आंख बंद करके हस्तक्षेप करना बंद करें, ठीक है? तांग वांटियान ने उसे भौहें सिकोड़कर फटकार लगाई। अध्याय 265 प्लेसेंट्रीज। विश्वविद्यालय में कम्युनिस्ट यूथ लीग शाखा सचिव के रूप में तांग वांटियान ने अभी भी कमोबेश कुछ अधिकार की कमान संभाली थी। किन गुयू ने जियाओ लो को उचित सम्मान नहीं दिखाया होगा, लेकिन वह निश्चित रूप से तांग वांटियान के साथ ऐसा नहीं करेगी। वह चिल्लाई और बैठ गई। इस बीच जियाओ लो ने किन गुयू पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस छोटी लड़की के लिए बीज फेंकना जारी रखा। जिस तरह से उन्होंने इसे देखा, कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार इस सभा के बाद उनकी किन गुयू के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। गो किंगहे मुस्कुराए और कहा, वांटियन सही है। हर कोई सभा के लिए खुशी से यहाँ आया था, इसलिए अप्रिय चीजों के बारे में बात न करें। गुयू, मैंने सुना है कि आपका प्रेमी हैंड ग्रुप कंपनी लिमिटेड का एक विभाग प्रबंधक है। उन्होंने विषय बदल दिया ताकि माहौल अजीब न हो। अपने प्रेमी के बारे में बात करते हुए किन गुयू ने एक हर्षित मुस्कान दिखाई। उन्होंने कहा, हाँ, वह प्रचार विभाग के प्रबंधक है। वह $3 लाख का वार्षिक वेतन कमाता है। जब उसने ऐसा कहा तो उसकी अभिव्यक्ति गर्व से हुई। ऐसा लगता था जैसे वह एक साल में $3 लाख कमा रही थी और उसका प्रेमी नहीं। $3 लाख का वार्षिक वेतन? हर कोई हैरान था। चूंकि इन लोगों ने सिर्फ 3 साल पहले स्नातक किया था, $3 लाख एक बड़ी राशि थी जिसे वे केवल सपना देख सकते थे। गुयू, आपने खुद को एक अमीर आदमी पाया है, हु शुइपिंग ने मजाक में कहा। उनके बोलने के बाद कई महिलाओं ने अपनी ईर्ष्या व्यक्त करते हुए कहा कि किन गुयू ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति से मिलने के लिए भाग्यशाली थे। किन गुयू ने इसका बहुत आनंद लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वह सिर्फ मैं है, ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा तट के किनारे घरों की कीमतें आसमान छू रही है। उनके वेतन से हमें घर खरीदने से पहले 2 साल तक कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। यह सिर्फ 2 साल है। हमारे जैसे लोगों के लिए हम 10 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी इसे बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। एक महिला सहपाठी ईर्ष्या और ईर्ष्या दोनों थी। किन गुयू अविश्वसनीय रूप से खुश था। वह ध्यान का केंद्र होने की भावना से प्यार करती थी। उन्होंने परोसा हुआ खाना खाया और शराब पी। शायद यह शराब के कारण था, या क्योंकि किन गुयू ने जो कहा था उसने उन्हें उकसाया था। वे सभी अपने जीवन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। कुछ खुश थे और कुछ इतने ज्यादा नहीं थे। कुछ लोग अपने मालिकों से नफरत करते थे क्योंकि वे अविश्वसनीय रूप से कंजूस थे, हमेशा उन्हें ओवरटाइम काम करने के लिए कहते थे, फिर भी उन्हें दयनीय रूप से कम वेतन देते थे। एक अन्य ने कहा कि उनकी मंगेतर एक प्रसिद्ध कंपनी में ऊपरी स्तर के प्रबंधक की बेटी थी। वह अमीर और सुंदर लड़की से शादी करके अपने जीवन के शिखर का दरवाजा खोलने वाला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनमें से अधिक अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजर रहे थे, खुद को सुन्न करने के लिए शराब का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने आसानी से अपनी कहानियों को अपने पूर्व सहपाठियों के साथ साझा किया। उनकी तुलना में जियाओ लो शांत था, चुपचाप छोटी लड़की को खाने में मदद कर रहा था। उसकी तरह छोटी लड़की मांस से प्यार करती थी। जब जियाओ लो ने उसे सब्जियां दी तो उसने अपना सिर जोर से हिलाया। मांस के लिए, चाहे वह गोमांस, सुअर का मांस, मटन या कुछ और हो, उसने कभी इसके लिए मना नहीं किया। इसके बजाय उसने तुरंत अपना मुंह खोला और खाया। जल्दी से उसके मुंह पर तेल लग रहा था। वह चुपचाप जियाओ लो के पीछे बैठ गई, अन्य बच्चों के विपरीत जिन्होंने बहुत शोर मचाया। झांग दशान शुरू में यह कहना चाहते थे कि वह लो की कार्यशाला में ऊपरी स्तर के प्रबंधन में थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के अपने इरादों को खारिज कर दिया, यह देखने के बाद कि किन गुयू ने कैसे दिखाया। उन्होंने शियाओ लो द्वारा पहले कही गई बातों से सहमति जताई। किसी को किसी क्लास को दिखावे की जगह नहीं बनाना चाहिए। बेशक इसने उसे अन्य लोगों से काम के बारे में पूछने से नहीं रोका। बूढ़े गो, आप जियाहाई में क्या कर रहे हैं? बस मेहनत कर रहे हैं। मेरा जीवन आप लोगों की तरह जीवंत नहीं है। गो किंघे ने अपना कप उठाया और एक घूंट लिया। उसने अपना सिर हिलाया और विनम्रता से हंसे। हु शुइपिंग ने तुरंत उसका मजाक उड़ाया। इतना ही काफी है। आप प्रथम श्रेणी की उड़ान से यहाँ आए थे। हमारे जैसे आम लोगों के लिए हमें प्रथम श्रेणी की बात तो दूर, इकोनॉमी क्लास का टिकट खरीदने से पहले भी इस पर विचार करना होगा। मैं आप सभी को बता दूं, हमारे कक्षा प्रमुख एक व्याख्याता है, विशेष रूप से जियाहाई में उद्यमिता के बारे में कक्षाएं पढ़ाते हैं। वह कई उद्यमियों के लिए शिक्षक है और एक पाठ के लिए कम से कम $50,000 प्राप्त करता है। गो किंघे को अच्छी तरह से जानने वाली एक महिला ने उन्हें सच्चाई बताई। एक सबक के लिए $50,000? यह सुनकर हर कोई सहज रूप से निगल गया और गहराई से चौंक गया। उनमें से अधिकांश के पास एक निश्चित वेतन था जो शायद ही प्रति माह $10,000 से अधिक था, फिर भी उनके सहपाठी एक ही पाठ से $50,000 कमा रहे थे। पैसा कमाना इतना आसान कैसे था? गो किंघे ने गुस्से में होने का नाटक किया और महिला को एक रूप दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल यह कह सकती हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे सही उद्योग में आने का मौका मिला। यदि यहाँ किसी को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है या लगता है कि उनकी नौकरी अभी अच्छी नहीं है, तो जियाहाई में मुझसे मिलने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी क्षमताओं के अनुसार आप सभी की मदद करूंगा।
यह बहुत अच्छा है और जियाओ अगले साल जियाहाई शहर में अपना व्यवसाय विकसित करने जा रहा है ताकि आप एक दूसरे की मदद कर सकें। झांग दशान ने आकस्मिक रूप से कहा, मेरी में एक दूसरे की मदद करूं, वह सिर्फ एक दिकहेड है। वह हमारी कक्षा के प्रमुख की मदद कैसे कर सकता है? किन गुयू ने गुस्से में जियाओ लो को देखा और धीरे से खुद से बुदबुदाया। झांग दाशान ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और गुस्से में कहा, किन गुयू और जियाओ में अच्छा गुस्सा है, लेकिन आप मुझे जानते हैं। यदि आप बकवास करना जारी रखते हैं तो मुझे पुरानी दोस्ती तोड़ने के लिए दोषी न ठहराएं। वह विश्वविद्यालय में एक बुरा व्यवहार करने वाला छात्र था जिससे शिक्षकों को सिरदर्द हो रहा था। उसके झगड़ों में पड़ना आम बात थी। जब उसने गुस्से में अभिव्यक्ति की तो किन गुयू ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। गो किंघे ने ईमानदारी से उसे दिलासा देते हुए कहा, ठीक है दशान, गुस्सा मत करो, हम 4 साल से सहपाठी हैं। हर किसी से मिलना आसान नहीं है। मुझे पता है कि मिलना आसान नहीं है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ बैल को मारना पसंद करते हैं। झांग दाशा ने कहा, यह कानों के लिए बहुत कष्टप्रद है। झांग दशान, तुम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किन गुयू बेहद गुस्से में था और उस पर चकाचौंध कर रहा था। ठीक है, आप दोनों को कुछ कदम पीछे हटने की जरूरत है। गो किंघे ने उन्हें फटकार लगाई। गुयू, आपकी भी आंशिक रूप से गलती है। यह एक सभा है, इसलिए यह बहुत अच्छा होगा यदि आप गपशप करना बंद कर सकें। किन गुयू चिल्लाई और गुस्से से अपना सिर घुमा लिया। अरे क्या गलत है? आओ हर कोई जयकार। हु शुइपिंग ने अपना गिलास उठाया और सभी को टोस्ट के लिए आमंत्रित किया। उनके सुझाव को तुरंत सभी का समर्थन और प्रतिक्रिया मिली। यह सही है, आओ जयकार करो, सभी अप्रिय चीजों को पी लो। हर कोई उठा और शराब के अपने गिलासों को बंद कर दिया, अपने सिर को पीछे झुका दिया और इसे एक शॉट में नीचे गिरा दिया। जियाओ लो, क्या आप वास्तव में अगले साल जियाहाई शहर में अपना व्यवसाय विकसित करने के लिए आ रहे हैं? गो किंघे ने पूछा। जियाओ लो ने सिर हिलाया। हाँ। आप किस उद्योग में शामिल होने की योजना बना रहे हैं? गो किंघे ने उत्साहपूर्वक पूछा। बेकिंग उद्योग, जियाओ लो ने ईमानदारी से जवाब दिया। गो किंघे ने गंभीरता से कहा, ठीक है, आओ और मुझे ढूंढो। मैं एक्साई हाई में काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जियाओ लो मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद। गो किंघे ने हाथ हिलाया और धार्मिकता से कहा, इसके बारे में इतना औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी एक ही वर्ग से हैं। हमारे लिए एक दूसरे की मदद करना ही सही है। क्लास हेड, मुझे भी आपकी मदद चाहिए। हु शुइपिंग ने दयनीय दिखने का नाटक किया। क्लास हेड, मैं भी। मैं इतना टूट गया हूँ कि मुझे जल्द ही घास खानी पड़ेगी। क्लास हेड, क्या आपकी कंपनी अभी भी लोगों को ले रही है? मैं भी प्रथम श्रेणी में उड़ना चाहता हूँ। सभी ने एक दूसरे का उत्साहवर्धन किया। बेशक वे केवल वही थे जो जानते थे कि वे वास्तव में सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे। गो किंघे ने हाथ हिलाया और आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, जब तक आप सभी जियाहाई आते हैं, मैं वादा करता हूँ कि आप सभी जीवन में विजेता बन सकते हैं। उन्होंने कहा, देखिए, एक सफल व्यक्ति इसी तरह से बात करेगा। क्लास हेड, मैं आपको पीता हूँ। हु शोपिंग ने उसे चूसा। क्लास हेड, हम आपको भी पिएंगे। बाकी लोगों ने भी जल्दबाजी में गो किंघे को शराब पिला दी। अध्याय 266, जीवन लागत। गो किंघे को उनके द्वारा दिए गए प्रत्येक व्याख्यान के लिए 50,000 का न्यूनतम शुल्क मिला। यहाँ तक कि अगर वह महीने में केवल एक व्याख्यान देता है तो उसकी वार्षिक आय कम से कम 600,000 होगी। गो किंघे की आय निश्चित रूप से कई लोगों द्वारा ईर्ष्या की गई थी, लेकिन तथ्य यह था कि उन्हें लंबे समय से उनकी प्रतिभा और क्षमताओं के लिए सराहा गया था। उन्होंने अपने स्नातक के दिनों से कक्षा अध्यक्ष का पद संभाला और वह वीचैट व्यवसाय और स्टॉक निवेश में भी सक्रिय रूप से शामिल थे। कॉलेज में अपने चौथे वर्ष में वह खुद को एक विदेशी कार खरीदने में कामयाब रहे, जिसके लिए उन्होंने अपने पैसे से भुगतान किया। इसलिए हर किसी के लिए गो किंघे की ओर देखना काफी स्वाभाविक था और उनके दिल में किसी को भी इस बात से चिढ़ नहीं थी कि उन्होंने क्या हासिल किया था। वास्तव में ज्यादातर लोग गो किंघे से जीवन में उनसे बेहतर करने की उम्मीद करेंगे और अगर वह नहीं था तो यह वास्तव में बहुत असामान्य होगा। यूडी टैंग, आप उत्साहित कैसे नहीं दिखते हैं? जब से हम बैठे हैं तब से आपने एक शब्द भी नहीं कहा है। क्या ऐसा कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है? झांग दशा ने तांग वांटियान पर अपना ध्यान निर्देशित किया और इसने जल्दी से बातचीत के विषय को बदल दिया। यह सही है वांटियन, आप हमारे वर्ग के पार्टी सचिव और दाहिने हाथ के व्यक्ति हैं, किसी ने कहा। और एक अन्य ने एक सवाल के साथ पीछा किया, आप अब किस रूप में काम कर रहे हैं? तांग वांटियान ने कहा, ठीक है, मैं एक लेखक और एक पत्रकार हूँ, लेकिन मेरा मुख्य काम समाचार लेख लिखना है। यह एक गंदा जीवन है और मुझे साप्ताहिक समय सीमा से पहले एक समाचार लेख प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। समाचार लेख? आप मोबाइल वेब ब्राउजर और चैटिंग ऐप से पॉपअप समाचार का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, है ना? एक लड़की ने पूछा। तांग वांटियान ने अपने फलों के रस का एक घूंट लिया और सिर हिलाया। हाँ, यह उस तरह की खबर है। केवल 2 चित्रों के साथ शुरू करें और पूरी कहानी के माध्यम से रास्ता संपादित करें, इसलिए आप संपादक हैं जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है ना? हु शोपिंग काफी आश्चर्यचकित था। तांग वांटियान ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन आकर्षक रूप से, शुई, क्या आप अपनी कलाई पर एक थप्पड़ मांग रहे हैं? 2 चित्रों से शुरू करने और फिर उन्हें पूरी कहानी में संपादित करने से आपका क्या मतलब है? मैं स्वाद में इतना कम नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी लिखा है वह तथ्यों और सबूतों पर आधारित है और निश्चित रूप से कोई मनगढ़ंत नहीं है। तो आप हाल ही में क्या लिख रहे हैं? झांग दशा ने मजाक में पूछा। तांग वांगतियान ने एक पल के लिए सोचा और ईमानदारी से जवाब दिया, यह लो की कार्यशाला के मालिक सैन कियान लो शुई के बारे में एक टुकड़ा है। जब उसने यह सुना तो झांग दशा ने लगभग अपने मुंह में बियर छिड़क दी। क्या यह वास्तव में एक और संयोग हो सकता है? उन्होंने जियाओ लो पर एक त्वरित सार्थक नजर डाली। जियाओ लो के चेहरे पर भी आश्चर्य की अभिव्यक्ति दर्ज की गई थी, लेकिन यह शायद ही स्पष्ट था क्योंकि वह खुद को काटने के दौरान लोली को खिलाने में व्यस्त था। झाओ मेंकी को पता था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानती थी कि जियाओ लो को ध्यान का केंद्र होना नापसंद था, इसलिए उसने इस विषय पर चुप रहने का फैसला किया। सैन कियान लो शुई के बारे में बात करते हुए, यह अभी भी एक गर्म विषय है। मैं मानता हूँ जिस तरह से उन्होंने बात की वह आकर्षक था, जिस तरह से उन्होंने जिया झेंगे का सामना किया और यहाँ तक कि वह जिया झेंगे के लाखों प्रशंसकों को अपनी मजाकिया टिप्पणियों से चुप कराने में कामयाब रहे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
इससे भी अधिक प्रभावशाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसे जिया झेंगी को करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें लोगों की कार्यशाला से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी और यहाँ तक कि जनता से माफी भी मांगनी पड़ी। उन्हें कथित तौर पर 30 मिलियन का मुआवजा देने के लिए कहा गया था। इसका पालन करना बहुत संतोषजनक था। पूरे कथानक में एक सोप ओपेरा की तुलना में और भी अधिक सस्पेंस था। जब बातचीत का विषय सैन कियान लो शुई में स्थानांतरित हो गया तो हर कोई उत्साहित हो गया था और हाल ही में हुए मौखिक युद्ध पर चर्चा करना नहीं छोड़ेगा। इसने वास्तव में पूरे कमरे के माहौल को तुरंत आग लगा दी। वाटियन, क्या आपके पास सैन कियान लो शुई की तस्वीर है? वह वास्तव में मेरे आदर्श है और मैं वीबो पर उनका अनुसरण कर रहा हूँ। अगर आप उसके बारे में एक खबर लिखते हैं तो मैं अभी तुमसे शादी करूंगा। हु शुइपिंग ने बेतुके ढंग से कहा। सभी ने तुरंत उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। किसी ने चाहते हुए कहा, बकवास जारी मत रखो शुई। आपके और वांटियन के बीच ऊंचाई का अंतर आपके पक्ष में काम नहीं कर सकता है। जब आप वांटियान के बगल में खड़े होते हैं तो आप वास्तव में क्लासिक उपन्यास फेंगशेन बैंक 2 में तू जिंगसन 1 से मिलते जुलते हैं। इससे कमरे में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। टांग वांटियान ने तुरंत हु शुइपिंग के सिर पर थपथपाया जैसे कि वह एक बच्चे को दिलासा दे रही थी और मुस्कुराई। वहाँ एक अच्छा लड़का हो और बहन बाद में आपके लिए कुछ कैंडी खरीदेगी। बड़ी बहन, मुझे भी कुछ कैंडी चाहिए। छोटी लोली बेई इसका विरोध नहीं कर सकी और कैंडीज शब्द सुनते ही टांग वालियन को चिल्लाई। हर कोई खुशी से हंसने लगा क्योंकि वे उसके प्यारे और उदास भाव को देख रहे थे। लेकिन बेचारे हु शुइपिंग ने एक लंबा चेहरा पहना था। न केवल वह मजाक का बट था बल्कि उसके सिर पर थपकी से ठुकराया जाना उसके अहंकार को झटका था। वह बहुत परेशान था लेकिन वह इसे व्यक्त नहीं कर सका। खाने पीने के बाद वे सभी बॉक्स में कराओ के कमरे की ओर चले गए। कराओ के उपकरण को ऑटो स्कोरिंग सिस्टम के साथ स्थापित किया गया था और यह हर बार जब एक संरक्षक एक नंबर गाता है तो स्कोर दिखाएगा। पासिंग मार्क 60 था जबकि वास्तव में अच्छे गायक कभी कभी 100 का पूरा स्कोर प्राप्त कर सकते थे। किम गुयू ने शुई मुनियान हुआ के शेंग यूनी के साथ सत्र की शुरुआत की। जैसे ही गीत कमरे के चारों ओर गूंजा, झाओ मेंकी ने अपना संयम खो दिया और फूट फूट कर रोने लगी। इस गीत ने उसे जियाओ लो के साथ अपने पिछले संबंधों के बारे में सब कुछ याद दिलाया था। स्मृति का प्रत्येक टुकड़ा इतनी स्पष्ट रूप से वापस आ गया और यह उसकी आत्मा को छू गया। जैसे ही गीत समाप्त हुआ, हर किसी ने झाओ मेंकी को आराम देने की कोशिश की जो दुख में खुद के बगल में था। किम गुयू ने अपनी आंखों में खंजर के साथ जियाओ लो को देखा, आश्वस्त था कि यह जियाओ लो था जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। गो किंघे ने महसूस किया कि स्थिति अजीब हो रही थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से स्थिति को जीवंत करने के लिए एक गायन प्रतियोगिता का सुझाव दिया। उन्होंने तुरंत कहा, मैं एक गायन प्रतियोगिता का प्रस्ताव दे रहा हूं जहां हर कोई इसे अपने सर्वश्रेष्ठ गीतों के साथ एक शॉट देता है। हम सिस्टम के उच्चतम स्कोरिंग प्रतियोगी द्वारा विजेता का निर्धारण करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? यह एक अच्छा विचार है, लेकिन विजेता के लिए कुछ प्रोत्साहन होना चाहिए। यह बोरिंग होगा अगर हमारे पास प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई पुरस्कार नहीं होता। झांग दाशान ने कहा। गो किंघे ने एक पल के लिए सोचा और अपने चश्मे को समायोजित करते हुए जवाब दिया, इसके बारे में कैसे? हम में से प्रत्येक पुरस्कार पूल में 200 का योगदान देता है जिससे यह 2400 रुपए हो जाता है। विजेता को 1200, प्रथम उपविजेता को 800 और दूसरे उपविजेता को 400 मिलते हैं। इसके बारे में क्या? चेयरपर्सन, आप मेरे साथ ईमानदार हो सकते हैं। अगर आप केवल 200 रुपए चाहते हैं तो आपको वास्तव में इस गायन प्रतियोगिता चाल से जाने की जरूरत नहीं है। यह कहते हुए हु शुइपिंग ने मेज पर रखे 200 रुपए को थप्पड़ मारा, प्रशंसा की और अभिनय किया जैसे कि वह नाराज था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह हंसी का बैरल था और वे सभी जानते थे कि हु शुइपिंग स्वर भरा था। उनका गायन इतना भयानक था कि एक साधु को शास्त्रों का पाठ करते हुए सुनना अधिक मनोरंजक होगा। कुछ लोग गाकर जीविकोपार्जन कर सकते थे, लेकिन हु शुइपिंग के मामले में श्रोता इतने उत्तेजित हो सकते थे कि संभवतः उनकी जान चली जाएगी। शुई, इसके बारे में इतना परेशान मत हो। कौन जानता है कि यह स्कोरिंग सिस्टम आपको टोनबहरे नहीं पहचान सकता है तो आप निश्चित रूप से चैंपियन होंगे। झांग दाशा ने अपने कंधे पर थपकी दी और व्यंग्य करते हुए कहा, ओह, तुम हमेशा मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हो। क्या मुझे अपमानित करना बंद करना इतना मुश्किल है? ठीक है, हु शुइपिंग ने पलटवार किया। पुरस्कार राशि एकत्र कर ली गई है और नोटों के बंडल को उनकी प्रतिस्पर्धी भावना को उत्तेजित करने के लिए मेज पर स्पष्ट रूप से रखा गया था। गायन प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। सभी ने हु शुइपिंग को पहले गाने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने अधिक हंसी की उम्मीद की। हु शुइपिंग सभी का मनोरंजन करने के लिए काफी खुश लग रहे थे, इसलिए उन्होंने आत्मविश्वास से सी ले डॉ याओ आई गाना चुना। लोकप्रिय गीत का उनका गायन इतना भयानक था कि इसने हर किसी को अपने कानों को ढकने पर मजबूर कर दिया। जियाओ लो ने छोटी लोली के कानों पर अपने हाथ रखे थे, लेकिन वह पीड़ित हो गया क्योंकि हु शुइपिंग ने गीत के हर पहलू की हत्या कर दी। किसी खास खामी पर उंगली उठाना मुश्किल था, लेकिन ऑफ की होने के अलावा उन्होंने लिरिक्स की हर लाइन को गलत भी पाया। फिर भी वह इतना तल्लीन था कि वह अपनी आंखें बंद करके इसे जोर से गा रहा था। उन्होंने अपने फेफड़ों को बाहर गाया और यहाँ तक कि गीत के अंत में झुक गए। लेकिन जब स्क्रीन पर अंतिम स्कोर फ्लैश हुआ तो हर कोई उन्मादी रूप से हंसने लगा। उन्होंने कहा, क्या हुआ? फांसी नरक की तरह भयंकर थी, लेकिन नतीजा हास्यास्पद था। 11 अंक, हा हा हा। झांग दाशान अपने पेट पर हाथ रखकर अनियंत्रित रूप से हंसे। हु शुइपिंग फिर से चिल्ला रहा था और वास्तव में उदास लग रहा था। उन्होंने इससे कहीं बेहतर स्कोर की उम्मीद की थी। पूरा कमरा टांके में था और कराओके के कर्मचारी भी खुद की मदद नहीं कर सकते थे। किम गुयू अगले स्थान पर थी और वह अपनी भयानक गायन आवाज के लिए जानी जाती थी। उन्होंने एक अंग्रेजी गीत चुना, इट्स अमेजिंग। वह वास्तव में कुशल थी और हर शब्द को अच्छी तरह से प्रतिपादित करती थी और उसके पास एक सुंदर आवाज थी जिसने सभी को उसके गायन से प्यार कर दिया। जब उसने अपना गीत समाप्त किया तो सिस्टम ने स्कोर फ्लैश किया, 98 अंक। क्या बात है! अब प्रतिस्पर्धा करने का कोई मतलब नहीं है, चैंपियन के गुयू, बिना किसी संदेह के। क्या आपको इसकी उम्मीद नहीं थी? क्या आप भूल गए हैं कि गुयू बैंड में मुख्य गायक था जब वह कॉलेज में थी? मैं यह कैसे भूल सकता हूँ? मैंने सोचा कि इस बार परिणाम अलग हो सकते हैं, क्योंकि स्कोर मानव के बजाय एक मशीन द्वारा निर्मित होता है। हर कोई आश्चर्यचकित था क्योंकि 98 अंकों की तालिका उनके लिए एक असाधारण स्कोर था। मेरा गला आज सबसे अच्छी स्थिति में नहीं है। किसी भी अन्य दिन मैं इस गीत के साथ एक पूर्ण स्कोर हिट करता। किम गुयू ने कहा, उसे जो मिला उससे संतुष्ट नहीं है।
जैसा कि वह दम भी लग रहा था, वह सिर्फ गर्म हवा नहीं उड़ा रहा था। वह वास्तव में एक सच्ची गीत पक्षी थी जो अक्सर क्लबों को संरक्षण देती थी और वह इस गीत के साथ विशेष रूप से आश्वस्त थी। हर किसी ने अपने चेहरे पर विस्मय की झलक के साथ तालियां बजाईं। हु शुइपिंग ने जोर से घोषणा की, अध्यक्ष गुयू को तुरंत पहला पुरस्कार दें, मैं इस मनोवैज्ञानिक आघात को और अधिक नहीं संभाल सकता। हाँ। और हर कोई एक बार फिर से हंसी से भर गया क्योंकि उन्होंने हु शुइपिंग के अभिव्यंजक चेहरे पर लुक देखा। फुटनोट एक तू जिंगसुन देवताओं के निवेश में एक बेहद छोटा चरित्र जो पृथ्वी शैली के मंत्र में कुशल है, जिसने डेंग चान्यू नामक एक सुंदर और लंबी महिला का अपहरण किया और उससे शादी की। 2 फेंगशन बैंग अंग्रेजी में द इन्वेस्टिट्यूर ऑफ द गॉड्स 16वीं शताब्दी का एक चीनी उपन्यास और मिंग राजवंश के दौरान लिखे गए देवताओं और राक्षसों की शैली में प्रमुख वर्नाक्यूलर चीनी कार्यों में से एक। 3 सीले डॉ याओ आई शिन यू तुआन का एक लोकप्रिय चीनी रॉक गीत जिसमें कोरस में बेहद उच्च स्वर और गुर्राहट शामिल है। अध्याय 267 उपस्थिति। कमरे में किसी ने भी 98 अंक हासिल करने के बाद किन गुयू की स्थिति पर विवाद नहीं किया और वह विजेता बनने की पूरी तरह से हकदार थी। हालांकि अभी भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए पहले और दूसरे रनर अप स्थान थे, इसलिए सभी ने बड़े उत्साह के साथ गाना जारी रखा। कुछ ने प्रेम गीत गाए, कुछ प्रेरणादायक गीत और कुछ ने युगल प्रदर्शन भी किया। झांग दाशान एक डाउन टू अर्थ लड़का था, इसलिए उसने मुझे गले लगाओ भाई चुना। उनके पास एक खुरदरी आवाज थी और वह गुण इस गीत के लिए बहुत उपयुक्त था। मुझे गले लगाओ भाई, अपने मन की बात बताओ। मुझे अपने दुखद अतीत और इन सभी वर्षों में उतार चढ़ाव के परिवर्तनों के बारे में बताएं। मुझे गले लगाओ भाई। अगर आप रोना चाहते हैं तो यह सब रो। इन सभी वर्षों में आपको जो भी गहरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उसके लिए रो। जब उन्होंने गीत गाया तो सुनने वाले सभी पुरुषों ने अपने युवा दिनों को याद किया जब वे रिश्तों को आगे बढ़ाने में तुच्छ और निडर दोनों थे। इसने उन्हें फिल्म ए चाइनीज ओडिसी के उदाहरण की याद दिलाई, जितना अधिक समय तक कोई जीवित रहता है उतना ही अधिक कुत्ता जैसा बन जाता है। इसमें कुछ ज्ञान था क्योंकि समय एक महान स्तर था और सामाजिक मानदंड धीरे धीरे उबड़-खाबड़ किनारों को चिकना कर देंगे। जियाओ लो पूरी तरह से एक अलग दिमाग का था और अपना सिर हिलाते हुए उसने खुद से बड़बड़ाया, मैं आपसे इस गीत को सुनने के लिए बहुत बीमार हूँ। झांग दशान आतन कराओके में गाने के लिए इस गीत का चयन करते थे और कभी-कभी वह इसे 2 बार भी गाते थे। जियो लो इसे सुनने से बीमार था। इसे फिर से सुनने के लिए यह उसके लिए केवल शोर था, भले ही झांग दशान ने गीत को कितनी अच्छी तरह से वितरित किया हो। हालांकि जब हु शुइपिंग से तुलना की गई तो उनकी आवाज स्वर्गीय थी। छोटी लोली बेई बेई जियाओ लो के बगल में आज्ञाकारी रूप से बैठी थी, उसके 2 छोटे हाथ उसकी जांघ पर थे। उसकी बड़ी आंखें स्क्रीन को घूर रही थी और वह संगीत वीडियो की सामग्री में बहुत रुचि रखती थी। लड़की, क्या तुम गा सकती हो? जियाओ लो ने मजाक में उससे पूछा। लोली ने सिर हिलाया और उत्सुकता से जवाब दिया, बेई बेई को पता है कि नर्सरी कविता मम्मी ने कैसे सिखाई है। जियाओ लो ने प्यार से अपना सिर थपथपाया और चुपचाप सिर हिलाया। झांग दशा ने अपने गीत को एक उत्कर्ष के साथ समाप्त किया और सिस्टम ने 96 अंकों का स्कोर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या बिल्ली है? इसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और लगभग दंगे का कारण बना। झांग दशान ने अपने कॉलेज के वर्षों से भी कभी भी किसी भी संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतना अपमानजनक उच्च स्कोर प्राप्त किया था। वे किन गुयू को 98 अंक प्राप्त करने के लिए स्वीकार कर सकते हैं अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान बैंड के मुख्य गायक होने के नाते, लेकिन झांग दशान, मैं बहुत विनम्र हूँ, हा हा हा। झांग दशान ने बेहद विनम्रता के साथ तालियां बजाई, लेकिन जैसे ही वह अपनी सीट पर वापस आए जोर से हंस पड़े। हाँ, इस प्रणाली में एक निश्चित समस्या है। यहाँ तक कि आप 96 अंक प्राप्त कर सकते हैं जबकि मैं केवल 11 स्कोर करता हूँ। और मैंने ऊंचे नोट भी मारे। हु शुइपिंग सभी गुस्से में थे। उनका हमेशा से मानना था कि गायन क्षमता के मामले में वह झांग दशान के बराबर है, इसलिए जब झांग दशान का स्कोर स्क्रीन पर फ्लैश हुआ तो उन्हें बहुत असंतोष महसूस हुआ। झांग दाशान ने अपने कंधे को थपथपाया और इसे रगड़ते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इसे अच्छी तरह से गाया है, आप बकवास नहीं जानते हैं। हु शुइपिंग ने अपनी आंखें घुमाई और गो किंघे की ओर मुड़ते हुए उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, अध्यक्ष, मैं फिर से मैच की मांग करता हूँ। फिर क्या? नहीं, एक बार पर्याप्त से अधिक हो जाने पर मैं आपको फिर से गाते हुए सुनने के बजाय आत्महत्या करना पसंद करूंगा। मेरे ईयरवैक्स अभी लगभग उड़ गए हैं। शुई, कृपया फिर से मत गाओ। अगर आप फिर से गाने की हिम्मत करते हैं तो हम आपको बाहर खींच लेंगे और अपमान से मार देंगे। हर कोई दृढ़ता से इसके खिलाफ था और इसके बारे में सोचकर उन्हें फेंकना पड़ा। इससे पहले उन्होंने हु शुइपिंग को प्रोत्साहित किया था, लेकिन केवल हंसने के लिए, और तब भी वे अपने भयानक गायन के माध्यम से बैठने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक बार काफी था। गो किंघे ने हंसने की कोशिश नहीं की और बस उसे पूरी ईमानदारी से सलाह दी, शुई, हर किसी को केवल एक मौका मिला है। क्योंकि स्कोर आउट हो गया है तो आपको इसे पूरे दिल से स्वीकार करना चाहिए, शर्मिंदा महसूस न करें, लोग आप पर हंसेंगे नहीं। हालांकि उन शब्दों ने केवल दूसरों को और अधिक हंसी में झोंक दिया। हु शुइपिंग ने अपने सहानुभूतिपूर्ण चेहरे को रखा, भौहें झुकी हुई, होंठों को थपथपाते हुए और धुंधली आंखें। और इससे और भी हंसी आ गई और हर कोई अपनी सीटों पर हिल रहा था, खुद को रोक नहीं पा रहा था। टांग वांटियान अपने सहयोगियों को सैन कियान लो शुई की जांच के बारे में मैसेज कर रही थी, लेकिन उसने खुद को भीड़ से अलग नहीं किया। उसने फेंग हुआंग चुआन क्यूई का एक गीत चुना। उनका स्कोर 92 अंकों के साथ काफी अधिक हो गया, जिसने सभी की प्रशंसा भी प्राप्त की। गो किंघे ने तब एक प्रेरणादायक गीत चुना। कुछ भी नहीं रुक सकता है, स्वतंत्रता के लिए आपकी लालसा, असीमित और अप्रतिबंधित जीवन, आपके दिल को कोई चिंता नहीं है। उनकी आवाज सौम्य और चुंबकीय दोनों थी और उन्होंने अपने बेहतरीन गायन से सभी की भावना को ऊपर उठाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, भले ही उन्हें केवल 86 का स्कोर मिला, फिर भी उन्होंने सभी की प्रशंसा जीत ली थी। उन्होंने कहा, स्कोर मायने नहीं रखता। चेयरपर्सन, आपने गाने में कील ठोक दी। यह सही है, यह बहुत स्पष्ट है कि वह बहुत कुछ झेल चुका था, अन्यथा वह भावनाओं की भावना को बाहर नहीं ला सकता है। आओ हम अध्यक्ष के लिए जयकार करें। जय जयकार और तालियां बिना रुके चलती रहीं। जियाओ लो ने भौहें सिकोड़ी। अब सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने वाले कामकाजी वयस्कों के रूप में हर कोई अपने विश्वविद्यालय के दिनों से बहुत बदल गया था।
यह दोस्तों के बीच एक साधारण गायन प्रतियोगिता से ज्यादा कुछ नहीं था और फिर भी वे पहले से ही चापलूसी करने और अपने रास्ते को भुनाने की कोशिश कर रहे थे। सहपाठियों के रूप में उनके पास एक बार सरल और वास्तविक दोस्ती थी, अब अस्तित्व में नहीं थी। गो किंघे के नंबर के बाद सभी ने एक दूसरे को देखा, यह जांचते हुए कि क्या माइक पर उनकी बारी थी। ऐसा लग रहा था कि वे सभी थे। और जियाओ ने नहीं किया है, झांग दशान ने बताया। झांग दशान के उल्लेख के बाद भीड़ को केवल यह एहसास हुआ कि जियाओ लो ने नहीं गाया था। जियाओ लो, आपकी उपस्थिति नहीं है, यह कॉलेज के समय से ऐसा ही रहा है। आप 3 साल बाद भी ऐसे ही कैसे रह सकते हैं? यह सही है, किसी को अनुकूलन करने के लिए बदलना सीखना चाहिए। यदि आप बहुत कम महत्वपूर्ण हैं, तो लोग आपकी प्रतिभा को खोजने में सक्षम नहीं होंगे और यह अच्छा नहीं है। मैं आप पर भाषण देने का इरादा नहीं रखता था। मुझे पता है, रिवाज के अनुसार करियर के लिए प्रयास करने से पहले एक परिवार बनाना महत्वपूर्ण है। इसके अपने गुण हैं, लेकिन यह हमारे वर्तमान समाज में निरर्थक हो गया है। युवा होने पर एक परिवार शुरू करना एक बोझ है जो आपको प्रतिबंधित करेगा और आपको नीचे तोलेगा। आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास हमारे बीच एक बच्चा है ना? यह बच्चों के साथ और भी तनावपूर्ण है और यह व्यवसाय करना कठिन बना देगा। उनमें से ज्यादातर शियाओ लो को लेक्चर दे रहे थे। आप लोग बहुत दूर चले गए हैं, हम यहाँ गाने के बारे में बात कर रहे हैं। झांग दशान नाराज महसूस कर रहा था और उसने अपनी आंखें घुमा ली। बिल्कुल, हम गायन के बारे में बात कर रहे हैं। जियाओ लो सामाजिककरण से अपरिचित है और हमेशा बहुत अंतर्मुखी रहा है। यह काम नहीं करता है अगर वह आज के सामाजिक मूल्यों के साथ रहना चाहता है, खासकर जब उसके पास उपस्थिति की कमी होती है। अगर आपने उनका उल्लेख नहीं किया होता तो मैं भूल गया होता कि वह कभी इस सभा के लिए आए थे। एक लड़की चिल्लाई। किम गुयू ने अपनी कमर पर अपने हाथ रखे और ठंडे व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, अगर मैं वह होता तो मुझे इस सभा के लिए भी दिखाने की हिम्मत नहीं होती। मेरी उपस्थिति महसूस करने की कोशिश करना तो दूर की बात है, विशेष रूप से मेंकी को धोखा देने और उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के बाद नहीं हूँ। जब हर किसी ने इसे सुना तो उन्होंने इसे सच्चाई के रूप में स्वीकार किया, हालांकि वे जियाओ लो के लिए नहीं गए जैसे कि किम गुयू ने किया था। शायद यही कारण है कि जियाओ लो पूरी सभा में चुप रहे थे, वह स्पष्ट रूप से कमकुंजी रहने की कोशिश कर रहे थे। खांसी। आप लोग फिर से बहुत दूर चले गए हैं। गो किंघे ने खांसी के साथ हस्तक्षेप किया और जल्दी से विषय बदल दिया। जियाओ लो, क्या आपने सोचा है कि कौन सा गीत गाना है? जियाओ लो मुस्कुराया, अध्यक्ष, मैं जब्त हो रहा हूँ। क्या आप भाग रहे हैं? गो किंघे ने भौहें सिकोड़ी। हाँ, मैं गायन में अच्छा नहीं हूँ और मैं आपके कानों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। जियाओ लो ने सिर हिलाया। अध्याय 268, अब सहन करने की आवश्यकता नहीं। जियाओ लो के चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान थी। वह ज्यादातर वहां था क्योंकि झांग दशान ने उसे भाग लेने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की थी और इसके अलावा उसके पास कुछ समय बचा था। अगर वह जानता था कि उसके पूर्व सहपाठी अतीत में सरल और वास्तविक दोस्ती को कितना कम महत्व देते थे तो वह यहाँ नहीं आ सकता था। अब उसने देखा कि लोग खुद को अधिक सफल लोगों के लिए लूटने और प्रेरित करने के लिए तैयार थे या अपनी नौकरियों और पत्नियों के बारे में दीन हाँकते थे। उन लोगों को नहीं भूलना जो खुद के बारे में बहुत अधिक सोचते थे और सच्चाई को समझे बिना स्वतंत्र रूप से अवांछित सलाह देते थे। सच कहूं तो वह अपनी पिछली दोस्ती के सम्मान से दूर रहे थे। वह सिर्फ उस जगह को नहीं छोड़ सकता था क्योंकि यह वहां हर किसी के लिए अपमानजनक होगा। जो लोग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपको गाना चाहिए, यह एक प्रतियोगिता है, चलो इसके बारे में गंभीर रहें। हु शुइपिंग सभी में सबसे उत्तेजित था। बेशक उसका एक निहित स्वार्थ था। वह हर किसी के मजाक का पात्र था क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने गाया और 60 अंकों के पार से नीचे आ गया, केवल 11 अंक प्राप्त किए थे। यह उसके लिए इतना अपमानजनक था कि उसे लगा कि उसकी दादी ने भी इसे मंजूरी नहीं दी होगी। जैसा कि उन्होंने कॉलेज के दिनों के दौरान जियाओ लो के गायन को शायद ही कभी देखा था, उन्हें उम्मीद थी कि जियाओ लो भी स्वर भरे होंगे। इस तरह उनके 11 अंक प्रमुखता से सामने नहीं आएंगे। यह ठीक होगा, भले ही जियाओ लो का स्कोर उससे थोड़ा अधिक हो, क्योंकि तब वह इतने कम स्कोर वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं होंगे। यह सही है जियाओ लो, जिसके बारे में बात करते हुए हमने आपको पहले गाते हुए नहीं सुना है, अब मौका है, बेहतर है कि आप बाहर न निकले। कांग वांटियान ने अपना फोन नीचे रखा और जियाओ लो को देखा। जल्दी करो, एक गीत गाओ, कुछ भावना और उपस्थिति दिखाएं। जब आपकी बारी है तो आपको एक अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए जियाओ लो। आपको अपना चरित्र बदलना चाहिए, इतना शर्मीला मत बनो। हम सभी सहपाठी हैं, भले ही आप इसे अच्छी तरह से नहीं गाते हैं, हम बस इसे ले लेंगे, कोई भी यहाँ आपका मजाक उड़ाने के लिए नहीं है। शुई को देखिए, हमने उनके इतना बुरा गाने के बाद भी उन्हें जज नहीं किया। हर कोई उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। हु शुइपिंग ने उस लड़की पर नाराजगी जताई जिसने कहा कि उसने बहुत गाया था और फिर से अपना सहानुभूतिपूर्ण रूप धारण किया। लेकिन इस बार सभी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अगर वह गाना नहीं चाहता है तो इसके बारे में भूल जाओ, हम उस पर क्यों थोपे, है ना? किम गुयू एक विडंबनापूर्ण स्वर में चाहते हुए कहा, यह बहुत शर्म की बात होगी अगर उसका गायन शुई के समान स्तर पर है क्योंकि वह एक अच्छा दिखने वाला बच्चा है। झाओ मेंकी ने किम गुयू की बाह खींची और धीरे से कहा, गुयू, क्या आप उसे निशाना बनाना बंद कर सकते हैं? वह पहले से ही बहुत दोषी महसूस कर रही थी क्योंकि इस सभा में होने का मुख्य कारण जियाओ लो को फिर से देखना और उस आदमी को देखना था जो कभी उसका था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे कोई भ्रम नहीं था कि एक साथ वापस आने का कोई मौका होगा। और अब वह बेई बेई नाम की छोटी लड़की के बारे में उत्सुक थी। वह काफी आश्वस्त थी कि वह जियाओ लो की बेटी नहीं थी, कुछ गलतफहमी होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं उसे निशाना नहीं बना रहा हूँ, मैं बस बेरहमी से ईमानदार हो रहा हूँ। वह एक सुंदर लड़का है, लेकिन अगर उसका गायन एक भूत की तरह भयानक है तो यह स्वाभाविक रूप से उसकी छवि को प्रभावित करेगा। और यह किसी भी तरह से अपमानजनक नहीं है। किम गुयू ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहों को पार किया और बहस की। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, है ना? झांग दाशा ने जानबूझकर एक अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए दोहरे अंदाज में जवाब दिया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, झांग दशान? किम गुयू की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। मैंने कहा, मैं आपको धोखा देना चाहता हूँ, यह आपको नीचा नहीं दिखा रहा है, बल्कि आपके लिए एक मूल्यांकन है। मैं आपकी सुंदरता के लिए आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, अगर नहीं तो मैं आपको क्यों मारना चाहता हूँ? झांग दशा ने तंज कसते हुए कहा। तुम
किम गुयू इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा लाल हो गया और उसने हाइपरवेंटिलेट करना शुरू कर दिया। जियाओ लो इस समय खड़ा हुआ और झांग दशान के कंधे पर अपना हाथ रखा, फिर गंभीर स्वर में कहा, दशान, हमारी महिला सहपाठी का अपमान मत करो। यदि आप वास्तव में इतने बेताब हैं, तो बस क्लब में थोड़ा पैसा खर्च करें और एक सुंदर व्यक्ति के साथ मजे करने के लिए वापस लाएं। क्या? हर कोई हैरान था क्योंकि उन्होंने शुरू में सोचा था कि जियाओ लो झांग दशान को बदनाम करने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह क्रूरता से सुझाव देगा कि किम गुयू एक वेश्या थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक भी अपशब्द कहे बिना उसे बुरा भला कहा। इससे पहले कि किम गुयू फूट पाते, जियाओ लो ने कराओके मशीन के सामने बैठे पुरुष सहपाठी से कहा, मेरे लिए अगली है गीत चुने, धन्यवाद। बदसूरत हाग। खैर, यह किम गुयू पर लक्षित एक और छिपी हुई खुदाई थी। हर कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि उन्होंने अभी क्या देखा था। क्या यह व्यक्ति वास्तव में जियाओ लो था? क्या यह अभी भी जियाओ लो, कॉलेज में मूक, कमकुंजी और औसत बच्चा था? केवल झाओ मेंकी को पता था कि जियाओ लो सिर्फ खुद हो रहा था। वह एक या दो बार पिछली दोस्ती की खातिर अपमान सहन कर सकता था, लेकिन उससे परे वह पीछे नहीं हटता था। अन्य सभी अपनी पुरानी दोस्ती भूल गए थे, तो उसे परवाह क्यों करनी चाहिए? घबराकर किम गुयू ने अपना जबड़ा भींच लिया और शियाओ लो और झांग दाशान पर गुस्से से झुक गई। यदि आप पर्याप्त नकली हैं, तो आप दानव को भी हरा सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि आपने इसे अच्छी तरह से प्लॉट किया है, तो कौन महान होने जा रहा है? जिस क्षण जियाओ लो ने गीत की पहली कविता पढ़ी, भीड़ को तुरंत उनकी स्पष्ट और मधुर आवाज के साथ ले जाया गया। उन्होंने गीतों को इसके सूक्ष्म परिवर्तनों की एक सही अभिव्यक्ति के साथ व्यक्त किया, जिसने श्रोता को आकर्षित किया, जैसे कि बातचीत में। और जैसे ही उन्होंने कोरस में धुन बजाई, भीड़ भी शामिल हो गई और साथ ही झूमने लगी। वे प्रशंसा के साथ खुद के बगल में थे। यहाँ एक आवाज थी जो उनकी आत्माओं के साथ बातचीत कर सकती थी। तांग वांटिया ने अपना टेक्सटिंग बंद कर दिया और तुरंत जियाओ लो को देखा क्योंकि वह उसकी मनोरम आवाज सुन रही थी। क्या किसी ने मूल मोड चालू किया? एक आदमी ने इस सवाल को धीरे से उठाया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सिस्टम स्क्रीन वोकल मोड पर है, वह चुप हो गया। यह एक बहुत लोकप्रिय गीत था और कोई भी तुरंत पहचान लेगा कि यह मूल ट्रैक था या नहीं। यह जियाओ लो की प्रतिभा का एक प्रमाण था कि किसी ने भी सोचा कि यह मूल था। मेरे जीवन को छोड़ दो। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह अंतिम स्थान पर होंगे, कुशुइपिंग उदास बैठे जियो लो के प्रदर्शन को देख रहे थे। अंतिम स्थान पर रहना काफी बुरा था, लेकिन केवल 11 अंकों के स्कोर के साथ उस स्थान पर पहुंचना शर्मनाक और दुखद दोनों था। पिताजी, बेई बेई भी गाना चाहती है। छोटी लोली मस्ती में शामिल होना चाहती थी और तुरंत सोफे से कूद गई और उत्सुकता से जियाओ लो के पास भाग गई, उसकी जांघ पर गले लगाकर भीख मांगी। उसे इतना उत्साहित देखकर जियाओ लो मुस्कुराया और उसे जाने देने का फैसला किया। उसने घुटने टेक दिए और माइक उसे दे दिया। क्या बदसूरत हाग रोशनी को बंद रख सकता है? जो प्यार मैं चाहता था वह केवल एक अंधेरे चरण में मौजूद है। अस्पष्टता के इस समय में मेरा अस्तित्व बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। यह सरासर संयोग था कि यह गीत का मुख्य आकर्षण भी था, और भले ही वह केवल 3 या 4 साल की थी, लेकिन वह वास्तव में अच्छा गा सकती थी। उसकी मासूम आवाज ने इस गीत पर एक विशेष प्रभाव पैदा किया था। वह एक नाइटिंगेल की तरह थी जो बहुत ही मनभावन आवाज के साथ गाती थी। इससे सभी ने उत्साहवर्धक तालियों के साथ उनके उत्कृष्ट गायन की सराहना की। जियाओ लो थोड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी अच्छी तरह से गा सकती है, और उसने गीतों को समझने में कोई गलती नहीं की। उसने पहले उससे उल्लेख किया था कि उसने केवल नर्सरी राइम्स गाए, लेकिन यह गीत ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी प्रशंसा और प्रोत्साहन व्यक्त करने के लिए छोटी लोली को उसके सिर पर थपथपाया। पिता और बेटी के युगल गीत ने इस गीत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था, और श्रोता अपने शानदार प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध हो गए थे। हर कोई गीत की अवधि के लिए मंत्रमुग्ध रहा, उनकी सुंदर आवाज और गीत की असाधारण प्रस्तुति से रोमांचित रहा। पिता और बच्चे दोनों की आवाजों के संलयन ने नाटकीय उतार चढ़ाव के साथ हार्मोनिक्स का उत्पादन किया था, जिसने हर किसी की आत्मा पर कब्जा कर लिया था। बधाई हो, आपका स्कोर है 100 अंक। कराओके साउंड सिस्टम से उच्च पिच महिला उद्घोषक कमरे में गूंजी और विशाल स्क्रीन ने दिखाया 100। आतिशबाजी के धमाकों से पूरी स्क्रीन भड़क उठी और कमरे में डिस्को बॉल एक जोरदार गति से चमकने लगी। साथ ही साउंड सिस्टम से तालियों की गड़गड़ाहट और जयकारों के साथ पूरा कमरा अलग अलग रंगों के स्ट्रोब से भर गया। अध्याय 269, श्री शियाओ। क्या 100 अंक? यह भी कैसे संभव था? कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। यह एक अद्भुत स्कोर था, और कराओके प्रणाली के साथ इसे प्राप्त करना लगभग असंभव था। कोई कल्पना कर सकता है कि यहाँ तक कि इसका आविष्कारक भी खुद को ऐसा स्कोर प्राप्त करने के लिए सिस्टम में धांधली नहीं कर सकता था। शायद किम गुयू के कौशल के साथ एक गायक के लिए एक अधिकतम स्कोर संभव हो सकता था, लेकिन केवल 1 या 2 गीत के लिए जो वह विशेष रूप से अच्छा था। उनके पहले के 98 अंक पहले से ही शानदार थे, इसलिए शियाओ लो के लिए पूरे 100 अंक हासिल करना अविश्वसनीय था। जियाओ लो का पुराना है का गायन अविश्वसनीय था और कमरे में हर किसी को चकाचौंध कर दिया। जियाओ लो, यह इतनी बड़ी शर्म की बात है कि आपने गायन में अपनी प्रतिभा के साथ द वॉइस ऑफ चाइना में प्रतिस्पर्धा नहीं की। यह सही है, आप आमतौर पर बहुत कम कुंजी वाले होते हैं, और किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि आपके पास गायन में इतनी प्रतिभा होगी। आपकी बेटी एक शानदार गायिका भी है, और वह बहुत प्यारी है। इस गीत को किम गुयू पर कटाक्ष के रूप में गाए जाने के बावजूद हर कोई अपनी प्रशंसा के साथ उदार था। वास्तव में वे सभी इसके बारे में पूरी तरह से भूल गए थे। जियाओ लो, मैं जियाहाई में एक रिकॉर्ड कंपनी के एजेंट से परिचित हूँ, और मैं आपको उससे मिलवा सकता हूँ। अपनी स्पष्ट प्रतिभा के साथ शायद आप इस क्षेत्र में कुछ महान हासिल कर सकते हैं। गो किंघे ने वास्तविक प्रशंसा के साथ कहा। चेयरपर्सन, धन्यवाद, लेकिन मुझे गायन कैरियर में बहुत दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सभी को धन्यवाद। जियाओ लो ने उसे विनम्रता से ठुकरा दिया। गो किंघे ने आह भरी, जियाओ लो, आप गायन में वास्तव में अच्छे हैं, आप मुझे जवाब देने से पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, मैं वास्तव में आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन मेरे पास देखभाल करने के लिए अपना खुद का व्यवसाय है, और मैं एक सार्वजनिक व्यक्ति नहीं बनना चाहता, इसलिए गायक बनना वास्तव में मेरे लिए उपयुक्त नहीं है।
अगर ऐसा है तो यह थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। गो किंघे ने जवाब दिया, कुछ हद तक निराश। जियाओ लो, चूंकि चेयरपर्सन के पास एक रिकॉर्ड कंपनी से कनेक्शन थे, इसलिए आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब अपने औसत दर्जे के जीवन को देखें, आप एक बार के लिए खुद को कठिन बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? यदि आप लोकप्रिय हो जाते हैं तो हम में से कई आपका समर्थन करेंगे। एक आदमी ने उसे समझाने की कोशिश की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक लड़की ने कहा, जियाओ लो, मैं शोर करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने हमेशा हमारे कॉलेज के दिनों से इस तरह से काम किया है। आप नहीं जानते कि नेटवर्क और आपके आसपास के संसाधनों का लाभ कैसे उठाया जाए। और अब आप हमारे स्नातक होने के बाद भी इस तरह से काम कर रहे हैं। आप सफल होने की उम्मीद कैसे करते हैं? इस तरह का एक महान अवसर हर दिन नहीं आता है। जियाओ लो के चेहरे पर अभी भी एक विनम्र मुस्कान थी, लेकिन वह इस सभा से बहुत निराश था। यह केवल 3 साल हो गया था और फिर भी वह पहले से ही अपने पूर्व सहपाठियों में भारी बदलाव देख सकता था। उनकी दोस्ती में ईमानदारी खत्म हो गई थी, जो अब उनके हर शब्द और कार्य के पीछे पाखंड और गुप्त उद्देश्यों के साथ बदल गई है। वह वास्तव में निराश था क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वे ऐसे लोग बन जाएंगे, लेकिन शायद यह वह था जो इतनी उच्च उम्मीदों के साथ आया था। मुझे खेद है, मुझे कुछ जरूरी काम करना है, इसलिए मुझे पहले छोड़ना होगा। उसने एक यादृच्छिक बहाना बनाया, बेई का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर चला गया। वह एक पल के लिए भी रुकना सहन नहीं कर सका। बूढ़े जियाओ, मेरा इंतजार करो। जब उन्होंने देखा कि जियाओ लो जा रहे हैं, तो झांग दशान तुरंत खड़े हो गए, चारों ओर घूमने का इरादा नहीं किया। वह मुस्कुराया और सभी से कहा, मेरे पास भी कुछ है। आप लोगों को मजा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने अपनी जैकेट उठाई और उनके बाद शियाओ लो का पीछा किया। हर कोई आश्चर्यचकित था, लेकिन दोनों के अचानक जाने की चर्चा शुरू करने से पहले उन्हें बहुत समय नहीं लगा। इन दोनों के साथ क्या गलत है? वे ऐसे ही कैसे जा सकते हैं? और क्या हो सकता है? शियाओ लो नाराज है और झांग दाशान उनके बहुत करीब होने के नाते निश्चित रूप से ऐसा ही करेंगे। क्या यह बुयू से सिर्फ थोड़ा सा व्यंग्य नहीं था? अय्या, अगर वह इस तरह की एक छोटी सी बात से नाराज है तो यह उसके लिए बहुत मर्दाना नहीं है। वो शुपिंग इन सभी बातों से थोड़ा चिढ़ गया और अपने विचारों को सामने रखते हुए कहा, क्या आप सभी गंभीर हैं? आप लोग जियाओ लो के प्रति इतने विनम्र रहे हैं, उन्हें व्याख्यान दे रहे हैं, यह जाने बिना कि वह वास्तव में वास्तविक जीवन में कैसा कर रहे थे। और तुम में से हर एक इतना ऊंचा और शक्तिशाली अभिनय कर रहा था, कोई इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? हु शुपिंग ने जो कहा उसे उसके बगल में बैठे गो किंघे के अलावा किसी ने नहीं पकड़ा, जिसने इसे स्पष्ट रूप से सुना। गो किंघे ने अपना सिर हिलाया और एक लंबी संरक्षक आह निकाली। श्री, आप बस यह नहीं कह सकते। हर कोई जियाओ लो के हित में सोच रहा था। चूंकि हम सभी सहपाठी हैं, इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि वह जीवन में बुरा करे। अगर किसी को जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो हम सभी एक दूसरे की देखभाल करने के लिए यहाँ है। लेकिन हम में से कोई भी जियाओ लो के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है ना? वह हमेशा एक कम महत्वपूर्ण लड़का रहा है, तो क्या होगा अगर वह हमसे बेहतर कर रहा है? क्या उसे व्याख्यान देने की कोशिश करने के लिए यह हमारे लिए एक बड़ा मोटा मजाक नहीं होगा? हु शुइपिंग ने वास्तव में कहा। यह सुनने के बाद कमरा एक असहज चुप्पी में गिर गया। किम बुयू ने व्यंग्य के साथ कहा, अपने अभिमानी रवैये के साथ वह जीवन में कितना अच्छा कर सकता है। मत भूलो कि उसने वेंकी के साथ खिलवाड़ किया और इसके लिए वह एक झटके से ज्यादा नहीं है। वह सड़क पर एक चूहे के बराबर है, इसलिए मुझे खुशी है कि वह छोड़ दिया गया है। एक लड़की जो किम बुयू के करीब थी, गुस्से में चिल्लाई, यह पूरी तरह से सही है। और यह कि कोई अच्छा झांग दशान शर्मनाक रूप से अशिक्षित और अश्लीलता से भरा हुआ है। मुझे शर्म आती है कि मुझे ऐसे सहपाठी के साथ कुछ भी करना है। उसने झांग दशान के चेहरे में यह कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन चूंकि वह पहले ही जा चुका था, इसलिए वह इसके बारे में चल रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक आदमी सहमत हुआ, ठीक है, वह बहुत असभ्य है। यदि हम भविष्य में कभी भी कोई और सभा आयोजित कर रहे हैं, तो आइए उन दोनों को छोड़ दें। यह सिर्फ हमारे मूड को खराब कर देगा। झाओ मेंकी ने शियाओ लो और झांग दाशान को नीचा दिखाने के लिए अपने कुछ सहपाठियों के साथ गहरी निराशा महसूस की। उनकी कुछ टिप्पणियां अनावश्यक थी, खासकर जब वे उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। उनके पास खुद के बारे में इतनी उच्च राय थी, जल्दी से अपने स्वयं के निष्कर्ष पर कूदते थे, बस दोनों के प्रति अपनी अवमानना को तर्कसंगत बनाने के लिए। लेकिन वास्तविकता यह थी कि वे आंख बंद करके अज्ञानी थे, केवल जियाओ लो और झांग दाशान को कॉलेज से याद करते थे। क्या वे चीनी कहावत से अवगत नहीं थे, एक विद्वान की 3 दिनों की अनुपस्थिति के बाद कोई भी एक आदमी को बेहतर के लिए बदलते हुए देखेगा? ठीक है, चलो उनके बारे में बात नहीं करते हैं। चलो जारी रखते हैं। गो किंघे ने अप्रिय विषय से दूर जाने के प्रयास में अपना हाथ हिलाया। दरवाजे से एक हल्की सी दस्तक आई। जैसे ही इसे खोला गया, कई वेटर विभिन्न पेय और शराब की 2 बोतलों के साथ फल और स्नैक्स की थाली के साथ अंदर आए। प्रसार सभ्य था और इस तरह की जगह पर अपेक्षित था, लेकिन बोतलों ने सभी को एक बड़ा झटका दिया था। रोमानी कोंटी वाइन से परिचित एक व्यक्ति ने तुरंत मेज पर बरगंडी की 2 बोतलों का नाम दिया। खुदरा मूल्य लगभग 80,000 प्रति बोतल है ना? हर कोई अविश्वास में रो रहा था और वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि रेड वाइन की एक बोतल की कीमत 80,000 हो सकती है। और अब उन्होंने वास्तव में इसे अपनी आंखों से देखा है। हु शुपिंग तुरंत खड़ा हो गया, थोड़ा चिंतित, और पूछा, सुंदर महिला, हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, क्या आप इसे गलती से यहाँ ले आए? वरिष्ठ प्रतीक्षा कर्मचारी, एक आकर्षक महिला, मुस्कुराई और कहा, सर, कोई गलती नहीं है, ये हमारे बॉस श्री चू की प्रशंसा के साथ है। और ओह, वैसे आज रात आपके सभी खर्च घर पर होंगे। सब कुछ मेपल लीफ होटल द्वारा कवर किया जाएगा। क्या क्या हो रहा था? हर कोई सदमे में था। अचानक बॉस चू का उल्लेख क्यों? वह कौन है? गो किंघे ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप जिस बॉस चू के बारे में बात कर रहे हैं वह श्री चू युनशुंग है? हाँ, मेपल लीफ होटल चोंगशान हाउस के संपत्ति समूह का हिस्सा है। आकर्षक वेट्रेस विनम्रता से मुस्कुराया। सेवा उत्कृष्टता में व्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से उसकी मुस्कान वास्तविक और गर्म थी। गो किंघे शब्दों के लिए खो गया था और पूछा, लेकिन हम में से किसी का भी श्री चू युनशुंग के साथ कोई संबंध नहीं है, तो वह हमें इतनी महंगी रेड वाइन क्यों उपहार में देगा? ओह, मुझे समझाने दो। जैसा कि आप श्री जियाओ के सहपाठी हैं, बॉस चू ने हमें आज रात के किसी भी खर्च के लिए बिल नहीं देने का निर्देश दिया है। सुंदर वेट्रेस ने ईमानदारी से जवाब दिया। श्री जियो लो। शियाओ सरनेम सुनकर अचानक हर कोई चौंक गया।
चूंकि उनमें से किसी का भी उपनाम जियाओ नहीं था, इसलिए महिला तब जियाओ लो का जिक्र कर रही होगी। इस शहर के एक प्रमुख व्यापारिक नेता ने वास्तव में उनके बिलों का भुगतान किया था और यहाँ तक कि उन्हें पुरानी रेड वाइन की 2 दुर्लभ बोतलें भी प्रस्तुत की थी, सभी जियाओ लो के कारण। क्या हो रहा था? अध्याय 270 ऊपर देखने के लिए ऊंचाई। हर कोई बिल्कुल हैरान दिख रहा था। वास्तव में जियाओ लो को चू युनशोंग कैसे पता चला? और इस तरह के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ उनका किस तरह का संबंध था, एक ऐसा व्यक्ति जो व्यवसाय पदानुक्रम के शीर्ष पर था। और चू युनशोंग के लिए जियाओ लो के कारण इस तरह का भव्य इशारा करना पूरी तरह से सदमे के रूप में आया। जिन लोगों ने पहले जियाओ लो को उनकी कथित कमियों पर व्याख्यान दिया था, उन्हें अचानक अजीब लगा क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने खुद को बेवकूफ बना दिया होगा। गो किंघे की अभिव्यक्ति को समझना मुश्किल था, लेकिन वह लगभग उदास लग रहा था। उन्हें यह अजीब लगा कि समूह में किसी और ने उनसे बेहतर प्रदर्शन किया था। सफलता के अपने लंबे इतिहास के कारण और अपने मातृ संस्थान के स्वीकृत नेता के रूप में उन्होंने इसे अपनी गरिमा के लिए मामूली के रूप में लिया। उसने बहुत उत्सुकता से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप हमारे सहपाठी और बॉस के बीच संबंधों के बारे में कुछ जानते हैं? जैसे ही उसने यह सवाल पूछा, हर किसी के कान छिल गए थे और सभी का ध्यान आकर्षक वेट्रेस पर केंद्रित था, उत्सुकता से उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। वरिष्ठ वेट्रेस माफी मांगते हुए मुस्कुराई और अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मुझे खेद है सर, मैं इस बारे में बहुत निश्चित नहीं हूँ। हालांकि अपने ग्राहकों को हमेशा उच्चतम स्तर की सेवा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित होने के कारण उसने सहायक रूप से उन्हें एक सुझाव दिया और कहा, श्री जियो बॉस के साथ नीचे बातचीत कर रहे हैं, क्या आप उसे देखना चाहेंगे? शायद आप उससे सीधे पूछ सकते हैं। जब उन्होंने यह सुना तो उन्होंने एक दूसरे पर नजर डाली और होटल की लॉबी को देखते हुए गलियारे में कदम रखा, अपनी पूरी कोशिश की कि वे कमरे से बाहर न निकले। लॉबी के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक बाहर उन्होंने होटल के सामने विशाल मैदान पर रोल्स रॉयस के बगल में खड़ी एक रेंज रोवर को देखा। कारों के अलावा 2 व्यक्ति एक साथ खड़े थे, बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक कौमली युवक था जो लापरवाही से कपड़े पहने हुए था और दूसरा एक औपचारिक सूट में चांदी के बालों के साथ एक गरिमापूर्ण दिखने वाला आदमी था। वे उत्साह से बातें कर रहे थे। ये दोनों व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शियाओ लो और चू शुनशियोंग थे। झांग दशान के लिए वह छोटी लड़की बेई बेई के साथ खेल रहा था। चू युनशियोंग के पीछे काले सूट में 2 आदमी खड़े थे, गंभीर दिखने वाले और सतर्क। वे स्पष्ट रूप से अंगरक्षक थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो वास्तव में चू युनशियोंग जैसे विशिष्ट व्यक्ति के साथ इतनी सहज रूप से बात कर रहा है, मेरी आंखें मुझसे झूठ नहीं बोल रही है ना? चू युनशियोंग की रोल्स रॉयस कस्टम निर्मित है और इसकी लागत 30 मिलियन है। वह रेंज रोवर एसवी ऑटोबायोग्राफी मॉडल है। खुदरा कीमत लगभग 1 मिलियन और 700,000 है। सभी प्रसंस्करण शुल्क के साथ इसकी लागत लगभग 2 मिलियन होनी चाहिए। ओ मेरे, क्या जियाओ लो और झांग दाशान जियांगचेंग में इतना अच्छा कर रहे हैं? क्या वे वास्तव में इतनी अमीर है कि इतनी शानदार कार खरीद सकें? यह आम आदमी के बारे में अजीब बात है। और उन्होंने सफलता को कैसे मापा? अधिकांश लोग एक ऐसे व्यक्ति में सफलता स्वीकार कर सकते हैं जिसे वे खुद से बेहतर मानते हैं, और यहाँ तक कि अगर वह एक अजनबी था तो वे मान लेंगे कि वह सक्षम था और इसके लायक था। और शायद वे अपने से बड़े किसी व्यक्ति के लिए भी ऐसा ही महसूस करेंगे जो अपने लंबे वर्षों में कई परीक्षणों और क्लेशों से गुजरा है। लेकिन वे कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की ओर देखना स्वीकार नहीं कर सकते थे जिसे वे खुद से कम समझते थे। और जियाओ लो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने पूरे जीवन में एक औसत दर्जे के थे, शांत और अस्पष्ट, और विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान कक्षा कार्यकारी समिति में जगह बनाने में भी सक्षम नहीं थे। जैसा कि यह निकला, जिन लोगों ने पहले जियाओ लो को व्याख्यान दिया था वे केवल चुपचाप देख सकते थे, उनके चेहरे पर शर्मिंदगी की झलक थी। अब उन्हें शर्म के अलावा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। सदमे से उबरने के बाद गो किंघे बहुत उत्तेजित था और अवाक रह गया था। उन्होंने अनैच्छिक रूप से अपने जबड़े को जकड़ लिया क्योंकि उन्होंने सवाल किया कि जियाओ लो को ऐसी सफलता कैसे मिल सकती थी। जियाओ लो उससे बेहतर कैसे कर सकता था? वह बेहतर कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने आप लोगों को क्या बताया? सिर्फ इसलिए कि जियाओ लो हमेशा कम महत्वपूर्ण और विनम्र रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह जीवन में अच्छा नहीं कर रहा है। हु शुइपिंग के शब्द चकित कर गए और यह पुराने के बुद्धिमान कथनों के साथ काफी अच्छी तरह से प्रतिध्वनित हुआ। किम गुयू ईर्ष्या से भरे हुए थे और उत्तेजित महसूस कर रहे थे कि जियाओ लो बाकी लोगों की तुलना में जीवन में उच्च स्टेशन पर हो सकते हैं। वह उससे नफरत करती थी और जो उसने अभी देखा था उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। उसने कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह सिर्फ इसलिए सफल है क्योंकि वह चू युनशोंग के साथ चैट कर रहा है? और रेंज रोवर चलाने में सक्षम होने का मतलब है कि वह अमीर है? यह बिल्कुल बकवास है। क्यों नहीं? हु शुपिंग ने पूछा। बिल्कुल नहीं, किम गुयू ने साहसपूर्वक उत्तर दिया। कौन जानता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं? शायद वह सिर्फ अपने बॉस को काम के बारे में रिपोर्ट कर रहा है। और वैसे भी 2 मिलियन रेंज रोवर के बारे में इतना कीमती क्या है? मेरा प्रेमी भी कभी भी एक का खर्च उठा सकता है, किसका भुगतान उसके लिए कुछ भी नहीं है। आप सभी जानते हैं, यह कार जियाओ लो से भी संबंधित नहीं हो सकती है। कौन कह सकता है कि उसने जानबूझकर हमारे सामने दिखावे के लिए यह कार उधार ली थी? हर कोई इस बात से सहमत था कि उसने क्या कहा। वे इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते थे कि जियाओ लो केवल 3 साल तक जियांगचेंग में काम करने के बाद एक लग्जरी कार खरीद सकता था। नहीं, वे विश्वास कर सकते थे कि वह इतना सफल था कि वह चू युनशोंग के साथ इतने अच्छे संबंध रख सकता था। अगर वह रेंज रोवर वास्तव में उसका है तो बहुत संभावना है कि वह एक अमीर महिला के लिए एक चीनी बच्चा बन गया है और उसके धन से जी रहा है। एक अन्य व्यक्ति ने चर्चा को हवा देते हुए कहा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, यह बहुत समझ में आता है और यह उस छोटी लड़की बेई बेई की उपस्थिति की व्याख्या कर सकता है। हर कोई उस विचार पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उस अनुमान को स्वीकार करने के लिए तैयार था। एक अमीर महिला और उसके पैसे के लिए मैंकी को छोड़ने के लिए गुयू बिल्कुल सही था। जियाओ लो एक झटके के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, उनकी अच्छी उपस्थिति से मूर्ख मत बनो। इस तरह का एक सुंदर झटका आमतौर पर एक अमीर भी ठीक से जीने की कोशिश करता है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि इस तरह की एक महिला जब चाहे उसे पीड़ा दे सकती है और वह वास्तव में बहुत दुखी जीवन जी रहा है। यह सही है, चलो देखते हैं कि उसका भाग्य कितने समय तक चल सकता है। इस बिंदु पर जियाओ लो अपने पूर्व सहपाठियों के लिए सार्वजनिक दुश्मन नंबर 1 बन गया था। इसके अलावा किसी अन्य कारण से वह जीवन में कुछ हासिल करते हुए दिखाई नहीं दिया।
उनमें से अधिकांश ने यह मानने से इनकार कर दिया कि जियो लो अच्छा कर रहा था और एक सफल व्यक्ति था। उन्होंने नहीं सोचा था कि वह उनसे बेहतर करने के हकदार है और उन्होंने वहां पहुंचने के लिए एक अमर्यादित मार्ग अपनाया होगा जहां वह अब थे। यह मानव स्वभाव था, बस आम आदमी का तरीका था। ठीक है, आप लोग निराश हो सकते हैं। टांग वाटियन, जो पूरे समय चुप रही थी, ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। फिर उसने एक फोन नंबर पढ़ा और पूछा, क्या आप में से कोई भी इस फोन नंबर से परिचित है? हो शुपिंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर जल्दी से कहा, क्या यह विश्वविद्यालय के दिनों के दौरान जियाओ लो का फोन नंबर नहीं है? हर कोई उलझन में था और अनिश्चित था कि टांग वाटियान ने उस फोन नंबर का उल्लेख क्यों किया था। मैंगी, आप सभी व्यक्तियों को उस समय के दौरान जियाओ लो का फोन नंबर याद रखना चाहिए, तो क्या यह नंबर सही है? टांग वाटियान ने झाओ मैंगी को देखा। झाओ मैंगी ने सिर हिलाया और तुरंत जवाब दिया, हाँ, यह उसका था। अरे, यह क्या हो रहा है? गो किन्हे ने भौहें सिकोड़ी, अनिश्चित थे कि यह सब कहाँ जा रहा था। टांग वाटियन मुस्कुराया। वह जो खुलासा करने वाली थी, वह काफी समय से सोशल मीडिया पर हर किसी के लिए एक रहस्य था और यह निश्चित रूप से आज रात यहाँ मौजूद लोगों के लिए एक झटका होगा। उसने शांत रूप से कहा, इस फोन नंबर का उपयोग वीवो आईडी सैन कियान लो शुई के लिए पंजीकरण करने के लिए किया गया था। मेरे एक सहयोगी ने सीना कॉर्पोरेशन के एक कार्यकारी को रिश्वत दी और उस तक पहुंच प्राप्त की। जब उन्होंने यह सुना तो हर कोई टांग वाटियान को चुपचाप देखता रहा, चौड़ी आंखों के साथ और मुंह बंद करके। वीवो हैंडल सैन कियान लो शुई को पंजीकृत करने के लिए इस्तेमाल किया गया फोन नंबर शियाओ लो का था। तो इसका क्या मतलब था? इसका तात्पर्य यह है कि जियाओ लो और सैन कियान लो शुई एक ही है। इस आदमी ने लोकप्रिय टॉक शो होस्ट जिया झेंगी, एक चेहरे टीवी व्यक्तित्व के साथ इंटरनेट पर एक गर्म मौखिक युद्ध शुरू किया। जियाओ लो ने एक्सचेंज में अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से काट दिया और उन्होंने जिया झेंगी के लाखों प्रशंसकों को मजाकिया रिपोस्ट के साथ चुप कर दिया, जिसने उन्हें सभी नेटिजन्स के लिए एक नायक बना दिया। अंत में जिया झेंगी को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने और लो की कार्यशाला में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। जियाओ लो की कार्यशाला के पीछे भी व्यक्ति था जो अब जियांगचेंग में संचालित एक बहुत ही सफल व्यवसाय था।